उसको बना कर दो। मेरे को काम में चटनी आ रही है। उसके बाद फिर डाले वही डाली। और फिर ये रहा, क्या करना है? कहाँ रखा माल? पड़ेंगे यार, ये रुचि की अलमारी में होंगे। देखो इधर इधर कहीं ना, किसी कोई लिफाफा है उसके अंदर ही पड़े होंगे काफी सारे। सारी सब्जियां ही किया काम हुआ। मैंने फॉरवर्ड जब से सर्दी शुरू हुई है उसका चलता ही रहता है। कुछ सिंपल बनवा लो, चापों पे तो टाइम लगेगा, सुबह बन जाएंगे और क्या होएगा। मैं कुछ सिंपल बनवा लो, चापों में टाइम लगेगा, सुबह बना लेंगे, लंच में बन जाएंगी चापे। हाँ, और दाल बनवा लेते हैं उससे, कोई पीली पीली, और साथ में पनीर भुर्जी बना देंगे। पनीर पड़ा हुआ है, इधर से बेटा चापे अंदर ना फ्रिज में। अरे सुबह लंच में बन जाएंगी ना। अब इस गुड वक्त वो इवनिंग टाइम लगता है कासिम जी। वो डिनर का टाइम हो जाना तो बन नहीं पाएगी, अभी वो आई नहीं है। येलो दाल है मीना तो जी गुड इवनिंग। पनीर की भुर्जी ले जाना, टिफिन में ले जाना। नहीं रख, काम पे रखे अपने चाप। ये गैस के पास देख, येलो लिफाफा पड़ा होगा। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। जी। निधि जी क्या हाल है? नमस्ते सभी को, नमस्ते। अंदर में डाल दे। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्कार। सभी को। करण जी, निधि, आसिम नमस्कार जी, मैम। सबको नमस्ते जी। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। सबको। नमस्ते। हाँ हाँ पीली पीली मुझे बता दो, आप प्याज ले लो। ये ऊपर रख दीजिए। ये तो उसमें डाल देती हूँ। हाँ ये उसमें डाल दे। गोलियां भी ना खानी पड़ेगी। मैं देख जैसे एक का दो तीन करनी। हाँ मतलब कि एक तो राम राम। नमस्कार राकेश शर्मा जी। नमस्कार अनुराधा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, सबको राम राम। राम राम सभी को। नमस्ते अनुराधा राम जी। राम जी। राम राम अनुराधा जी। से बिमला मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राम राम सभी को। ठंड कम हो गई अब हमारे यहाँ। हाँ यार सभी जगह कम हो गई अब थोड़ी थोड़ी। ये अलग बात है, मैंने जैकेट अभी भी पहनी हुई है। ठीक बात है, जरूरी है, जाती हुई ठंड का बचाव करना जरूरी होता है, आती हुई और जाती हुई। सर ये दूसरी तो वेट लिस्ट किस किसने चार्ट्स बनाए, होमवर्क किया? मीनू मैम का। नहीं बनाए तो है अनुराधा जी, लेकिन अब क्या समझ में आया उसमें वो देखने वाली बात है। मैंने भी बनाए हैं सारे। मैंने हाँ। सारे तो नहीं बनाए, दो तीन ही बना पाई। नहीं, मैंने 6 बना लिए, उनकी सब दशाएं लिख ली। एनालाइज पहले वाला ही किया क्योंकि थोड़ा सा बिजी जा रहा है आजकल टाइम। नहीं, एक तो मैक्सिमम इफ्लिक्टेड हाउस बताना था, प्लैनेट बताना था, और जी, महादशा का बताना था थोड़ा सा ना। मेन महादशा के ऊपर था, और कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित है। पीड़ित है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ट, ये था हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन। तो अब देखो क्या है, धीरे धीरे सीखेंगे। अब अच्छा है, ये तो बढ़िया है, एक सिस्टम से चल रहे हैं तो। एक्चुअली हमारी बहुत सारी वो प्रश्नवर्ष वाली क्लास भी 2 दिन होती है, तो वो भी थोड़ा उसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो हम्म। कैलकुलेशन करने में उसको वो दो तो दो उसमें है बारी ही स्टडी मैथमेटिक्स करना। सारा, वो मुंथा और ये सब। ऐसा लग रहा है प्रश्नवश वाली क्लास अनुराधा जी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है निधि जी, एक्चुअली क्योंकि हमें तो मैथ्स में मजा आता है ना करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो हॉरोस्कोप है
और हाँ वर्ष की जो कुंडली है उसमें जब आप वो अमलगेशन करते हो, उनको कंपेयर हाँ करते हो, देन यू ओके कम टू नो कि आपका एग्जैक्टली साल कैसे जाएगा और ओ कैसा गया है। तो वो यू कम टू नो इजीली विद दैट वर्ष कुंडली। और जो हम डीवा चार्ट में तो ठीक है, मेन तो वही है, उसी से वर्ष हाँ कुंडली बनती है। हम्म लेकिन मैंने देखा कि प्रिडिक्ट करने में आप पहले अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, अपने लाइफ इवेंट्स देखते हो उस साल के, उस मंथ के हम्म स्पेसिफिकली, तो तो मैम इसको तो हम करेक्ट दशा से जाते भी हैं। कर सकते हैं। करण जी दशा से भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना, वो जी आप ऐसे समझो ना कि आप कोई सोल्यूशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, जी दैट इज अ सब डिविजन। तो सब हाँ जी डिविजन हाँ जी। चार्ट में थोड़ा जल्दी समझ में आता है। अनुराधा दीदी जेमिनी कैसा है? जेमिनी इज ऑल्सो गुड, जेमिनी इज अ बिट कंफ्यूजन। बट मैंने सुना जेमिनी करने के बाद पराशरी में मजा नहीं आता है, ये सच है? लेकिन नहीं, जेमिनी में ऐसा क्या नहीं, है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जेमिनी के जब बहुत सारे देखते हैं सूत्र जो है वो पराशरी से भी ये होते हैं कि हाँ पराशरी के भी जो नियम है तो वो देखते हैं ना, जैसे 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र अच्छा घर, तो वो 4th हाउस पराशरी से भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं जो उसके सूत्र वो हैं। कनेक्ट होता है निधि जी, कनेक्ट होता है, क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट सूत्र कुछ उसी लिए गए हैं, सूत्र, हाँ हाँ लेकिन वो राम लेकिन सभी को कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो हाँ कंफ्यूजन तो पैदा करते हैं। कंफ्यूजन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दीदी। कैसे हैं सब? नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार बहन जी। नमस्ते नमस्कार मीनू। मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्ते स्ट्रेंथ तो मीनू, अच्छी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छी स्ट्रेंथ है आज तो क्लास में। चलिए अभी शुरू करें। हाँ मैम, अब कुंडली पहले मुझे आप थोड़ा मौका दे दीजिएगा, फिर मुझे जल्दी जाना है आज। हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है, पहला चार्ट मैंने लगा दिया है ना, जी मेल चार्ट पहला है ये चार्ट पहले यही वाला। है, हाँ जी हाँ जी। और आपके पास तो खैर डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो चली गई थी। ये बताइए। पहला वाला है मैम, फर्स्ट वाला जो है ना, हाँ 1 जी, अप्रैल 20 वाला बच्चा है, बिल्कुल हाँ। 3 साल का, 3 वर्ष 10 माह का। ठीक है, बताइए निधि जी। मैम पहले मैं ही बताऊं? हाँ हाँ पहले आप ही बताइए, आप नहीं तो कहा पहले मैं बताऊंगी। नहीं मैंने कहा मतलब थोड़ा। अच्छा मैम, ये तुला लग्न की कुंडली है, और इस जो लग्न पर किसी शनि देव की दृष्टि है और राहु देव की भी दृष्टि है, तो लग्न थोड़ा पीड़ित है। जो इसके लग्नेश हैं वो शुक्र, वो भी अपने से 8वें जाकर लेकिन अपनी ही राशि में है, और उन पर किसी की दृष्टि नहीं है, तो ये अच्छा है। और कारक सूर्य वो भी अपने से 6ठे में, लग्न से 6ठे में गए हैं, और चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा पीड़ित है, जो राहु केतु के एक्सेस में है, लेकिन भाग्य भाव में है, तो ये अच्छा है, लेकिन अपनी राशि से 12वें गए हैं। तो लग्न लग्नेश कारक देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सभी कुछ पीड़ित है। और इसकी इस जातक का जो भी 4 साल का ही है, इसका जन्म दशा है गुरु गुरु बुध। तो मैम जो इस गुरु है वो 6ठे भाव के स्वामी की ही अंतरदशा दशा, और बुध जो बुध भी आ, रोग अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 6ठे भाव के ही स्वामी होते हैं। तो आ, इस जातक में थोड़ा सा ये दिखता है कि जन्म से ही दशा अच्छी नहीं मिली, लग्न लग्नेश भी थोड़े पीड़ित है। तो और जो अभी दशा भी चल रही है गुरु में बुध, इससे पहले मैं गुरु में शनि, तो वो भी शनि की दशा, शनि से पहले गुरु। तो जातक को जन्म से पहले की दशा भी इतनी अच्छी नहीं मिली मुझे लगता है, तो थोड़ा कहीं बीमारी या मुझे ऐसा फील होता है कि तबीयत में कुछ होगी गड़बड़ जन्म से ही। वैसे 4 साल का है अभी, और अभी भी दशा गुरु में बुध ही चल रही है, तो 6ठे भाव के स्वामी है और बुध की दशा है। तो बुध इस कुंडली के भाग्य भाव के भी स्वामी है, बहुत अच्छी बात है जो। तो मैम जो दशाओं से और लग्नेश कारक, और उससे मैम थोड़ा सा मुझे तबीयत में इसका लगता है कि इसकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी अभी बच्चे की। ठीक है, रंजीत पटेल जी। मैडम जी मैं थोड़ी देर में बोलूंगा बात ठीक है जी, आगे कोई वाले बात कुंडली में। मीनू मैम मैं बोलती हूँ, क्योंकि हाँ जी, मैंने हाँ जी। ये एक ही चार्ट ही एनालाइज कर हाँ हाँ पाई ठीक थी। है, कोई बात नहीं। अ, हालांकि निधि जी ने जैसे शुरुआत की, मैंने उस हिसाब से नहीं किया, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो करके किया। तो मुझे इसमें तो ये देखा कि गुरु की महादशा है, जो कि अभी जिसका 12
साल अभी शेष है। हम्म। और मकर राशि में मंगल और शनि से युक्त है, सुख भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में, और इसके ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है। और पंचम भाव में बुध ग्रह है वो पापकर्त्री में हो गए, क्योंकि एक तरफ सूर्य षष्ठेश बैठे हैं छठे भाव में, और उधर से चौथे भाव में जो 5th हाउस है, मुझे वो लगा इस जातक का पीड़ित है। और नवम भाव में क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन वो राहु केतु के एक्सिस में है। और सूर्य भी 6th भाव में है, लेकिन वो अच्छा कहा जाता है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन शुक्र क्योंकि लग्नेश होकर अष्टम भाव में चले गए अपनी पूर्ण त्रिकोण राशि में, तो हो सकता है जातक को अभी वर्तमान में हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। और ये क्योंकि 12 वर्ष की गुरु की दशा है, उसके बाद शनि की दशा आएगी, मीन्स उसके बच्चे के ग्रोइंग पीरियड में 12 साल गुरु, उसके बाद 19 साल शनि, तो मैक्सिमम टाइम इस बच्चे का जो है, जैसे कि आपने पिछली बारी भी बताया था, हालांकि सुख भाव में शनि मंगल के संग हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहुत बच्चा जो है स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। मैंने मीनू अभी जी, मैं तक ऐड करूँ कुछ इसमें? हाँ सोनिया जी बताइए। मुझे, मैं सिर्फ महादशा के ऊपर देखा, जो आपने बोला सिर्फ महादशा, तो महादशा गुरु की चल रही है, जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, शनि और मंगल दोनों के साथ, जो कि मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पर मुझे मून काफी वीक लगा, क्योंकि एक तो 4th हाउस का कारक चंद्र है, जो राहु केतु के एक्सिस में है, और 4th राशि जो है वहां पर भी शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और 4th राशि से जो 4th का लॉर्ड है, 4th राशि का लॉर्ड चंद्र अपने से 12वें घर में चला गया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि माता को कष्ट होना चाहिए, इनकी माता में भी। दिस इज व्हाट आई एनालाइज्ड आउट ऑफ दिस चार्ट। बिमला जी। ये मीनू, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी अनुराधा जी ने बोला है ना कि कारक हमारा छठे में ज्यादा वो नहीं करता, तो गुरु जी ने बताया है कि कारक छठे में ही ज्यादा तंग करता है। अच्छा हाँ ठीक है। बिमला जी। में मैंने कहा कि सूर्य छठे भाव में है, तो तो गुरुजी का हाँ, ये कहना है कि वो अच्छा होता है, बुरा नहीं माना जाता। लेकिन वो कारक भी है ना हमारा। तो हाँ अगर अगर आप आप, लगन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हाँ, अलग अगर हम रिजल्ट लग्न मिलेगा। की हाँ उसे देखें तो, और सूर्य फिर भी करेगा, वो स्वास्थ्य की हानि तो करेगा ही पक्का। अब वो तो मैंने बोला ही कि रोग लेकिन वो बच्चा कारक है, थोड़ा। हाँ कारक है, तो इसलिए, अदरवाइज ठीक बोला है आपने बिल्कुल। थैंक यू। अंकिता जी। जी मैडम, पहली बात तो ये तुला लगन की कुंडली है। हम्म और मैडम, जब इनका जन्म हुआ था, तब हमें दशा मिली थी गुरु गुरु बुध की। हम्म गुरु ऑलरेडी यहाँ पे तीसरे भाव का मालिक है, और यहाँ पे जो बुध है वो भी 12वें भाव का मालिक है। तो यह हम्म स्ट्रगल और कहीं ना कहीं शरीर से लॉस या दिक्कतें या हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा बहुत दिखाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि हाँ, गुरु और बुध की दशा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल और प्रॉब्लम तो दिखेगी। अभी जब गुरु की महादशा आई थी मैम, वो चौथे स्थान में बैठा है, वो नीच राशि का भी है, साथ में वो तीसरे भाव का भी मालिक है। जो हम अगर पढ़ाई की बात करते हैं बच्चे की, तो वो हम्म चौथे भाव में तो बैठ गया है मैम, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देगा, बच्चे को ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी पढ़ाई के अंदर। हम्म ये मैम मुझे लगता है। और रही बात, क्योंकि जन्मकालीन दशा भी मैम ऐसी थी, तो वो लॉस थोड़ा बहुत दिखाता है कि यहाँ पर हो सकता है बच्चे के स्वास्थ्य में थोड़ा लॉस हो, प्रॉब्लम हो। और मुझे जहाँ तक मैम लगता है, यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत छाती से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि मैम पंचम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित भी लगता है। पंचम भाव में बुद्धि है, जो 12वें भाव का मालिक भी है, वो पाप कर्तरी के अंदर भी आ गया है। एंड कम्प्लीटली जो पूरी की पूरी कुंडली है वो राहु केतु एक्सेस में भी है। तो मैम ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे गुरु की महादशा मैम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत ज्यादा लग सकती है, हो सकता है बीमार रहे, तो इस वजह से भी इसको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये मैम मुझे गुरु की महादशा में एक मोटा मोटी लग रहा है मैम, ठीक है। कि ये करण जी। चीज होनी चाहिए।
मैम जो किसी ने नहीं बोला वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ बताइए। सबसे पहले सब लोग ने देख ही लिया है। सबसे पहले इनका पंचम हाउस जो पूर्वाजित कर्म है वो हम्म बहुत पीड़ित दिख रहे हैं। और मैंने जब चंद्र लगन से देखा तो वहां से भी पांचवा हाउस पीड़ित है। सूर्य लगन से देखा तो वहां से भी पांचवा हाउस पीड़ित है। हम्म अब जब मैंने चंद्रमा से चतुर्थ को लगन बनाया तो माता का चार्ट बना, वहां से भी पांचवा हाउस पीड़ित है। मैंने हम्म पिता का सूर्य से नवम हाउस बनाया तो वहां से भी पांचवा हाउस पीड़ित है। जब मैंने महादशा नाथ को लग्न बनाया तो वहां से भी पांचवा हाउस पीड़ित है। और गुरु इस पत्रिका के लिए अच्छा नहीं होता। जन्मकालीन दशा जो इनको गुरु में बुध की मिली है, सेम वही महादशा अभी भी गुरु में बुध की चल रही है। हम्म इनका 64वां नवांश जो 4 नंबर घर में एक्टिव हो रहा है और इनका 22वां देशांक जो 12वें घर में एक्टिव हो रहा है। हम्म तो इस जातक के पूर्वाजित कर्म ही अच्छे नहीं हैं और माता पिता के खासकर पूर्वाजित कर्म अच्छे नहीं हैं। क्योंकि माता के लगन से भी पंचम हाउस पीड़ित है और पिता से भी पंचम हाउस पीड़ित है और हम्म बच्चे के खुद के भी पंचम हाउस से पूर्वाजित कर्म पीड़ित है। और अब मैंने पूर्वाजित कर्म को लगन बना दिया तो वहां से भी पीड़ा दिख रही है। तो सबसे ज्यादा पंचम हाउस पीड़ित है और ये दशा इनके लिए शुभ नहीं है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो इनको आगे इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है। ये अलर्ट रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। चलिए जी, ठीक है। हैंड नीचे कर लीजिए अंकिता जी आप भी। ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं चार्ट को। जी देखिए पूर्वार्जित कर्म आपने बोला, लेकिन ना इतना पीड़ित हम उसको नहीं बोलेंगे। गुरु जरूर यस इसमें पीड़ित है मैम, तीनों ना? बेनिफिक प्लैनेट पीड़ित है। हाँ मैं बता गुरु देती हूँ। भी, शनि, शुक्र भी और चंद्रमा भी। शनि 5th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र में हाँ बैठा जी। हुआ है। जी। मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल की मूल त्रिकोण छठे 8वें 12वें में नहीं है। हाँ पीड़ित जी। जब ज्यादा होता है ये, जब ये छठे में आ जाता, 8वें में आ जाता, 12वें में चला जाता। गुरु मैम जरूर गुरु, पीड़ित है। गुरु दो बेनिफिक प्लैनेट साथ पीड़ित है। हाँ गुरु तो जरूर पीड़ित है। तो अभी जब इसकी बच्चे की, आप देखो एज इसकी 2020 का बॉर्न है ये, और हाँ इसकी जी। गुरु की दशा जब तक खत्म होगी तब तक इसकी स्कूलिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी या होने जी। वाली होगी इसकी स्कूलिंग, है जी। ना? 35 तक खत्म होगी तो ऑलमोस्ट इसका कितने साल की दशा हो जाएगी ये, तब तक इसकी स्कूलिंग मेरे ख्याल से 12th तक होने वाली होगी। हाँ तो जी। इस पीरियड में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? हेल्थ तो हम सबकी देखेंगे, चाहे कोई जी। भी आए किसी भी एज का है, हेल्थ तो सबसे पहले देखेंगे। हम्म, उसके बाद आता है हेल्थ के बाद जो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो क्वेरी आएगी हमारे पास, जो दशा चल रही है। भाई माता पिता की क्या क्वेरी आ सकती है? ये तो बच्चा तो अभी छोटा है, लेकिन जी। कई बार माता पिता ना छोटे बच्चे की लंबी क्वेरी कर लेते हैं। जी। एजुकेशन तो पूछेंगे ही, शादी भी बता दो, इसकी संतान भी बता दो, इतना जी। लंबा पूछेंगे। तो इतना जी। लंबा ना जाने की जरूरत नहीं है। नहीं उनको मैं, बोलो आपने सिर्फ दोबारा दशा बोली, पत्रिका। मैंने सिर्फ दशा ही बोला है। हाँ नहीं, सिर्फ दशा की मैं प्रेडिक्शन जनरल की है। बता रही हूँ, आपने सबने सही बोला है, उतना ही बोला है, बिल्कुल ठीक है ना? उतना लंबा हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आगे तक अगर हम जाएं, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से भी तो बहुत सारी चीजें बदलता है ना? तो उतना लंबा हमें कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। 4 या 5 साल से आगे का प्रिडिक्शन कभी ना करें। पहले उसको नहीं बता मैम। दें, उसको हिदायत दे दें कि 4-5 साल का ये पीरियड है, आपको ये सावधानी रखनी है, ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट इस तरीके से बदल सकता है। ठीक है ना? मैम मैंने सिर्फ 1.5 साल की प्रिडिक्शन की है। हाँ हाँ ठीक है, आपने 1.5 साल की है। जी, क्योंकि इसमें ना बेनिफिक प्लेनेट कोई भी अच्छा नहीं है। हम्म, लग्न, लग्नेश, कारक, सूर्य, चंद्रमा, मंगल सभी पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, पूर्वाजित कर्म मैंने बच्चे से, माता से, पिता से, अभी हम्म, तीनों से देखा है। ठीक और है ठीक तीनों है। से इनके पूर्वाजित कर्म ठीक नहीं है। और D9 भी देखा है, 22वां देशकाल भी देखा है और D30 पे भी अभी मेरी नजर गई है। तो D30 भी शो कर रहा है। ठीक है ठीक है, वो तो आपने ठीक देखा है, वो मैं समझ गई आपकी बात, है ना? ऐसे तो बुध भी ठीक नहीं है। पंचम में बुध भी सर ने ठीक नहीं बताया। मैम वो वो तो तो पाप बहुत कर्त्री में है और 7 नंबर के लिए अच्छा होता है। तुला लगन के लिए बुध अच्छा होता है। यहाँ गुरु अच्छा नहीं होता। मगर आप बच्चे के पूर्वाजित कर्मों पे ध्यान दीजिए और माता पिता के पूर्वाजित कर्मों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि पीछे से कोई चीज चली आ रही है तो क्यों आ रही है, हम्म, तो मैंने उस पर ध्यान दिया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी दशा गुरु की है, और यहाँ पे जी। मेन क्वेश्चन आएगा हेल्थ का, या उसका स्टडीज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैम या गुरु फिर से केतु तक रिजल्ट मिल जाएगा। अभी बाप बोलने तो दीजिए एक बार। जी जी जी। ठीक है ना? अभी रिजल्ट मुझे चाहिए नहीं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं चाहिए इस कुंडली में, मैं सिर्फ जनरल पत्रिका बता रही हूँ अभी। रिजल्ट तो जी। मैंने मना कर दिया था कि वैन का तो मैं जवाब ही नहीं दूंगी अभी 1-2 क्लास तक।
पहले जनरल पत्रिका हम एज ग्रुप के हिसाब से देख लें, पत्रिका समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। गुरु की दशा में इस एज में मेन क्वेश्चंस रहेंगे हेल्थ के, एजुकेशन के, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, माता पिता के प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका दोस्तों में ज्यादा मन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अब दोस्त भी कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ खेलने कूदने में रहेंगे, ऐसे भी तो दोस्त होते हैं जिनसे सिर्फ हमारा खेलने कूदने का मतलब है या पढ़ाई करने का मतलब है, ठीक है। एक दोस्त ऐसे होंगे जिनके आप घर भी जाओगे, उनके घर रात को रुक भी जाओगे, सो भी जाओगे, ठीक है, वो वाले दोस्त भी हो जाएंगे। एक दोस्त हो जाएंगे जो बिल्कुल हमारे बोलते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले दोस्त जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग तरीके के दोस्त होंगे तो उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे, है ना। कौन सी ऐसी दशा होगी जिसमें बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, और किसी को भी जब प्रोडिक्शन देंगे ना तो 4-5 साल से आगे का प्रोडिक्शन मत दो उसको, उसी दशा में बता दो कि यहाँ पे ये बातें चल रही हैं, यहाँ आपको अपने संतान का किस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप ने ये सारा चार्ट सबको पता ही है, तुला लगन है, ये अष्टम में गया है शुक्र, ये है, ये सब आपने देख लिया, ठीक है। बच्चे का बहुत ही हेल्पिंग नेचर होगा इसका, ठीक है, ये पत्रिका में हमें देखना था, ठीक है। हेल्पिंग नेचर हम कैसे निकालेंगे वो आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, अभी वो आप ढूंढेंगे अब। क्लियर है। हेल्थ आपने बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। स्पोर्ट्स में इसका बड़ा मन लगता है, खेलने कूदने में और पढ़ने में भी मन लगता है। ये बात अलग है कि ये थोड़ा सा ज्यादा इसको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अभी दशा गुरु की है ना, और बच्चा भी तो छोटा है ना, अभी तो 4 साल का बच्चा है, उसको तो बिठाना पड़ेगा कि पढ़ लो बेटा, बैठ जाओ, है ना, इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे कर लो, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी। और खेल कूद का मैंने क्यों बोला वो आप आराम से बता सकते हो अभी, ठीक है ना। आउटडोर गेम अभी पसंद नहीं है, अभी इंडोर गेम्स ज्यादा पसंद है इसको, उसका रीजन भी आप बताइएगा अभी मुझे। अब धीरे धीरे जो मैं क्वेश्चन से उसमें बता रही हूँ ना, उसका रीजन बताते जाइएगा। आउटडोर गेम पसंद नहीं है अभी फिलहाल, आगे का नहीं पता हमें, आगे हो सकता है आउटडोर गेम पसंद आ जाए, अभी सिर्फ इंडोर गेम इसको पसंद है। हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा है, और कभी कभी बोलता है तो गुस्से में बोल जाता है ये बच्चा, ठीक है। ये तीनों चीजें जब आप निकाल लेंगे ना तो काफी हद तक आप इसकी पढ़ाई को भी देख पाएंगे। पढ़ाई में तो अभी बहुत छोटा है, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पढ़ाई में ना आपको इसको पुश करके बिठाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट बहुत है आपका बच्चा, समझदार बहुत है आपका बच्चा, लेकिन आपको कहते हैं ना कि एक बच्चे को हाथ खींच के लेके आओ और पढ़ाई के लिए बिठाओ, तो ये बच्चा वैसे वाला बच्चा होगा। और हेल्थ के लिए ऑब्वियसली, हेल्थ का तो सबने सही बोला ही है, हेल्थ के लिए तो इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा हमेशा। क्लियर। अब चलिए इनका जवाब हम ले लेते हैं। सबसे पहले अभी राकेश कौशल जी, हेल्पिंग नेचर बताइए कैसे देखेंगे। हेल्पिंग नेचर नहीं समझ में आया मुझे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ जी हाँ जी, पहले पूछ लीजिए। जैसे थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो फोर्थ में है, तो थर्ड हाउस जो है इसमें मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं शो करेगा, ज्यादा मतलब जैसे तोड़ फोड़ वाली एनर्जी, केतु भी वहां बैठा है, तो ऐसा नहीं उछलिंकल टाइप बच्चा हो। देखिए ऐसी एनर्जी मैं बताऊं कैसे शो नहीं करेगा अभी, क्योंकि दशा गुरु की मिल गई है। अगर यहाँ मंगल की दशा मिल जाती ना उसको, ठीक है जी। या यहाँ पे केतु, मंगल की, यहाँ केतु है भी तो गुरु की राशि में ना, हाँ जी हाँ ये जी। मंगल की राशि में नहीं है, शनि की राशि में नहीं है, सूर्य की राशि में नहीं है, ओके ओके ठीक है। ठीक है ना। और दशा गुरु की है तो वो तो एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी। ऐसा बच्चा बैठ के पढ़ना ज्यादा पसंद करेगा बजाय के किताबों को हवा में उछाले। ठीक बात है। थैंक। ठीक है ना। आसिम जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आसिम जी चलिए ठीक कर लीजिए आप इतने। राकेश शर्मा जी बताइए। हाँ नमस्ते मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जो गुरु की महादशा में इस बच्चे का जन्म हुआ है, हम्म, तो गुरु षडबल में निर्बल है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? षडबल में स्ट्रगल पूर्ण। ज्यादा लगेगा। दूसरा बच्चा हेल्थ, बच्चे को हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे, ठीक है। गुरु बैठा है फोर्थ में, तो बच्चे की हेल्थ को संभालते संभालते माता भी परेशान हो जाएगी पूरी गुरु की दशा में। हाँ गुरु माता के पीड़ित लिए भी ये है। स्ट्रगलिंग पीरियड होगा, बजाय पिता से ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड ये माता के लिए होगा,
क्योंकि गुरु 4th हाउस में बैठा हुआ है। माता वैसे बड़ी स्ट्रांग है इनकी, शनि मंगल बैठे हुए हैं दोनों यहाँ, देख रहे हो आप 4th हाउस में। लेकिन ये गुरु जो है ना, ये उन बच्चे का ज्यादा ध्यान रखने में उनका टाइम ज्यादा व्यतीत होता है, जिसके कारण वो अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। क्लियर हो गया ना? जी मैम। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी, अब अभी आवाज आ रही। लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था द रोल ऑफ महादशा। ये बिगिनर्स है ना, फर्स्ट क्लास। तो ये महादशा जो है, अभी गुरु का महादशा जा रहा है, अंतर्दशा का बात यहाँ में होगा ही नहीं। उसका बाद देखो, गुरु का महादशा का जाओ, उसका बाद देखो शनि का महादशा। अगर बच्चा 4 साल है, शनि का महादशा है, तो क्या रोल प्ले करेगा बच्चा को। शनि का बाद अगर केतु का महादशा आएगा तो क्या रोल पड़ेगा। बच्चा 4 साल का ही है, हम लोग कंसंट्रेशन महादशा में करेगा। तो मैं एनालिसिस इसलिए किया, गुरु का महादशा गुरु पीड़ित है, नीच राशि में बैठा है, शनि मंगल में बैठा है, तो 4th भाव रिलेटेड जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। गुरु का मूल त्रिकोण राशि 3rd भाव में है, 3rd भाव रिलेटेड जो भी कुछ होगा, मैं अभी विश्लेषण नहीं कर रहा टाइम के बारे में, अच्छा नहीं होगा। गुरु बैठे हैं मंगल का साथ में, उसका वाणी ठीक नहीं होगा। गुरु का दूसरा राशि बैठा है 6th भाव का इफेक्ट लेके उसका हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा। तो मेरे को लगता है अभी महादशा का ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन को कंप्लीट विश्लेषण कैसे किया जाए, बिगिनर से इतना मालूम नहीं है। तो शायद लगता है ये सिस्टमेटिकली जाएगा एक एक करके। आपको क्या राय है मीनू जी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर प्लीज बोलिएगा मत, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो। मैम ललित जी को बोलिए म्यूट कर लें अपना मोबाइल, उन्हीं की बहुत से आवाज आ रही है। ललित जी, थैंक यू। अब हुआ। ठीक है, अंकिता जी आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन का जवाब देना है, ये बताइए पहले। नहीं मैम, सिर्फ मुझे जवाब ही लेना था। हाँ जवाब दीजिए तो। हाँ मैम, एक्चुअली आपने बोला कि हेल्पिंग नेचर हो सकता है मैम, इसमें मुझे यही रीजन लग रहा है कि पहली बात ये तुला लगन है मैम। तुला लगन वाले जनरली थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, पर वो अपने जनरली डिसीजंस नहीं ले पाते, इसलिए उनको किसी और की मदद भी करनी पड़ती है ताकि उनको मदद मिल पाए। देखो ये जरूरी नहीं है कि तुला लगन वाले अपने डिसीजन ना ले पाए, ये एकदम गलत बात। ठीक है, इनके पंचम में मैंने जब शायद यूट्यूब पे भी पढ़ाया होगा, वाणी के लिए खासकर, है ना, कि देखो जो नेचर है ना आपका, वो कैसे दिखेगा वो सोचो पहले, कैसे दिखेगा। जैसी आपकी बुद्धि होगी उसका उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, है ना। अब इनका बुद्ध स्थान, वो सॉरी 5th हाउस देखो आप, बुद्ध बैठा हुआ है, हर चीज में ये बुद्धि लगाएगा, मेरा फायदा मेरा नुकसान। ठीक है, जहां पे इसको मीठा बोलना होगा ये वहां पे मीठा बोल लेगा, जहां पे इसको रौब चलाना होगा वहां पे ये रौब चला लेगा। घर में खासकर बच्चा अपना दिखाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को यहाँ पे दिखाने का मौका नहीं मिलेगा वो बच्चा तो यही दिखाएगा। ठीक है, ये शत्रु वाला स्थान है। जब शत्रु बनेंगे कभी जब होंगे, अभी तो नहीं हो रहे छोटे बच्चे के, नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा करने का मौका आएगा वो ये भी काम कर लेगा, इससे ज्यादा वो यहाँ पे ध्यान देगा, उसमें उस टाइम पे बुद्धि भी लगाएगा, गुरु की दशा गुरु की तरह भी समझाएगा और मीठा भी बोल लेगा। और मैम इस पे आपके साथ राहु है, वो प्लानिंग भी कर लेगा। प्लानिंग, यस मैम, प्लानिंग, वही प्लानिंग एंड प्लस। अब आप ये सोचो कि गुरु की दशा है, ठीक है, उसको आप पढ़ाई के लिए खींच के बिठा रहे हो, लेकिन उसका पूरा गैंग होगा एक स्कूल में, ठीक है ना, तो उसका कहाँ पे ध्यान जा रहा है, खेल कूद में क्यों ध्यान जा रहा है। गुरु की दशा जो गुरु की दशा है, 3rd भाव की दशा है, और 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। और मैम वही है 3rd भाव है, क्योंकि गुरु है तो वो हमारे को इंडोर वाले ज्यादा गेम्स देता है, इंडोर वाले मैम वो इंडोर गेम्स देता है। बिल्कुल इंडोर गेम्स देगा। ठीक है, अब आते हैं चार्ट का जो वीकेस्ट भाव है ना वो कौन सा हो जाएगा और उसका प्रभाव कब ज्यादा उसको दिखाई देगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा वीक भाव है? करण जी ने 5वां भाव बता दिया, ठीक है ना। 9वां भाव वीक नहीं लगता हमें, 10वां भाव में कोई परेशानी नहीं दिखती, ठीक है ना। 10वें भाव का लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, हाँ मंगल शनि की दृष्टि जरूर है, सॉरी 10वें भाव का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है। मुझे जो यहाँ पे परेशानी दिख रही है ना, शनि की दशा इसकी अच्छी जाएगी लड़के की, बुध की दशा से ज्यादा बेटर जाएगी शनि की दशा। और जब इसकी शनि की दशा चल रही होगी ना, इसका फोकस कहाँ पे होगा? करियर पे, हायर एजुकेशन जो बची रहेगी इसकी उसके ऊपर फोकस होगा, करियर के ऊपर फोकस होगा और शादी के ऊपर फोकस।
ये 3 चीज रहेंगी। हेल्थ हम हमेशा लेंगे, 0 से लेके जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम हेल्थ को छोड़ेंगे नहीं। ये 3 चीज मेन रहेंगे। अब उस 3 चीज में कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। एजुकेशन ऑब्वियसली अच्छी होगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है, शनि की दशा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है मेरी, ठीक है ना। एजुकेशन के बाद क्या आता है, मेरा करियर। करियर के लिए देखें तो करियर लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, करियर में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, करियर में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, चाहे भले इस पे शनि मंगल की दृष्टि हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन काम मैं हमेशा करूंगा क्योंकि लॉर्ड पहले से बहुत ज्यादा बलवान है। क्लियर हो गया। अब आगे आता है मैरिड लाइफ। ये जो मेन परेशानी होगी ना, इसको इसको वो 7th हाउस से रिलेटेड होगी, ठीक है। वो क्यों होगी, क्योंकि मंगल 7th का लॉर्ड है और वो शनि के साथ है और शुक्र अष्टम में है। क्योंकि मेल चार्ट है ना, तो हम शुक्र को तो मेन देखेंगे ही देखेंगे। अब और शनि जो है वो चंद्रमा से 8वें भाव में प्लेस्ड है, तो पहले तो मन परेशान हो जाएगा। और आदमी गुस्सा कहाँ पे उतारता है सबसे ज्यादा, या तो बच्चों के ऊपर उतारेगा घर में माँ बाप के ऊपर उतारेगा, या पत्नी के ऊपर। सबसे आसानी होती है पत्नी के ऊपर गुस्सा उतार दो, काम खत्म, ठीक है ना। अब वो जो परेशानी होगी ना, वो शनि की दशा में एक ही हाउस से परेशानी होगी, 7th हाउस से। अभी तक ये क्लियर है। अभी मैंने आगे का भी बताया नहीं है आपको। जहां से महादशानाथ 6ठा 8वां 12वां है, ठीक है, जहां से महादशानाथ 6ठा 8वां 12वां है। कहाँ से 6ठा 8वां 12वां है, ये एकादश भाव से 6ठा, 9वें भाव से 8वां और 5म भाव से 12वां। इन तीनों हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही वो अंतरदशा हो, भले ही वो महादशा हो। लेकिन इन तीनों हाउस में भी मेन प्रॉब्लम उसको होगी जो हाउस मेरा वीक होएगा, सबसे ज्यादा जो वीक होएगा। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वीक वाला हाउस आप देख लो, क्या ये वीक है सबसे ज्यादा, क्या ये सबसे ज्यादा वीक है, या ये सबसे ज्यादा वीक है। जो हाउस सबसे ज्यादा वीक है उसको हम पॉइंट आउट करके अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी किसी का। करण जी। मैम तो कौन सा हाउस इसमें वीक हो गया अगर 6 देखो 8 और एकादश भाव जो आप देख रहे हो ना, एकादश का हाँ स्वामी जी कहाँ है, छठे 6ठे में आ में गया ना, तो हाँ यही जी सबसे ज्यादा वीक हो गया हमारे लिए तो, और शनि से दृष्ट भी हो गया। तो हाँ जब जी हमारे पास एकादश का क्वेश्चन आएगा ना, जब कभी भी इस जातक का लाभ का क्वेश्चन आएगा, तब हम उसको एकादश भाव कंसीडर करेंगे। या मेरी बॉस से नहीं बन रही है, ये क्वेश्चन इसका आ सकता है इजीली, ओके। ठीक है ना। तो 11th मींस जो 11th हाउस है वो सबसे वीकेस्ट है इसका नहीं नहीं, अभी। वीकेस्ट नहीं है 11th हाउस, मैं वीकेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। प्रॉब्लम कहाँ से देगा भाई, महादशा ना आते अच्छी है, वो हर हर चीज के लिए अच्छी थोड़ी होगी। हाँ नहीं शनि की दशा है, अभी हमने निकाल लिया किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए खराब होगा, है ना। अब किस भाव से हमने देखा, 2 तरीके से देखेंगे ना हम, है ना। जिस भाव से जी 6ठा 8वां 12वां है, उसमें से जो भाव वीकेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस महादशा में। और इनकी तो मैम ये ज्यादातर महादशा अभी है ही 4th से बनी हुई है, तो यहाँ से और यहाँ से तो प्रॉब्लम होएगी होएगी। मैम थर्ड भाव से नहीं होगी क्योंकि वो भी थर्ड से 12वां तो ही भाव दूसरा है है ना, उसके। थर्ड से तो दूसरा है ना महादशा नाथ। आप कैसे देखते हो चार्ट को, ऐसे ही तो देखते हो ओके या ऐसे घूम ओके जाते हो ओके। उल्टे ठीक है मींस ओके शनि की दशा में जब शनि की दशा आएगी तब प्रॉब्लम मींस को 11th हाउस की ज्यादा रहेगी जब शनि 11th हाउस की ज्यादा रहेगी। हाँ जी ठीक है वही करेक्ट है थैंक यू तो सो मच मैम। एक एक चीज पूछनी मैम, जैसे हाँ जी। यदि ये अपन कह रहे हैं 5th हाउस से परेशानी आएगी, तो फिर हम्म स्टडीज में कैसे ठीक होएगा फिर ये? 5th हाउस से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हाउस सबसे ज्यादा पीड़ित होगा, मैंने तो 5th हाउस को पीड़ित बताया ही नहीं इतना। 6 6 8 12 की बात करी ना आपने, महादशा रात से 6 8 12। 5th हाउस से महादशानाथ 12th में स्थित है, लेकिन वो शनि ही है और ये शनि का ही हाउस है, ठीक है। जी जी बच्चा पहले से पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कोई वीक बच्चा नहीं है ये। अगर वो इंटेलिजेंट पहले से है वो निकाल लेगा, जब वो गुरु की दशा में स्ट्रगल कर सकता है तो क्या शनि की में नहीं करेगा पढ़ाई को लेके। ठीक ठीक। वो अलग बात है कि पढ़ाई में मुझे आनंद मिल रहा है या नहीं, मैं करूंगा जरूर पढ़ाई, आनंद क्योंकि गुरु ही देगा, ठीक है ना। वो अलग बात है, उसको मिले ना मिले। ठीक है। ये मीनू 9th में चंद्रमा राहु क्या 9th करेंगे में इसके लिए? चंद्रमा ठीक है, मन लगेगा उसका 9th की तरफ, झुकाव होगा उसका,
नहीं, राहु साथ में है ना, वो हाँ, तो तो राहु राहु थोड़ा तो फिर एक भ्रमित डर करेगा। पैदा करता है। राहु तो मन में डर पैदा करेगा, हम्म है ना, मन में डर पैदा करेगा। अब ये बच्चा ऐसा होगा, तो अगर वो इसको अपना कोई पूजा डिसीजन। पाठ के लिए बिठाया जाए तो ये हम्म उसके पीछे लॉजिक ढूंढेगा पहले, कि हम्म ये हो रहा है, आप ये पूजा कर रहे हो तो इसका लॉजिक क्या है, मुझे वो समझा दो बस एक बार। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि सीधा साधा बच्चा हो, बच्चे आरती उतारो, ये करो वो करो, वो ऐसे नहीं करेगा। वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेगा। नीरज जी। मैम वही मेरा क्वेश्चन था, अलोंग द सेम लाइंस, क्योंकि चंद्रमा राहु केतु एक्सिस पे है और हम्म हम 10वें भाव को कह रहे हैं कि उसका 10वां भाव ठीक है, बट हम्म गुरुजी के हिसाब से आप ये देखिए, 2 या 2 से अधिक फैक्टर अगर ऐसे हो जाते हैं जो नेगेटिव हो, ठीक है, हम्म 10वें भाव का जो जो लॉर्ड है वो हम्म 9वें में गया और वो राहु केतु एक्सिस में आ गया, दैट्स इन सम शेप एंड फॉर्म नेगेटिव ही होता है। ठीक है। हम्म सेकंड, जो उसको देख रहे हैं सामने से, शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं, जुपिटर भी देख रहा है, बट जुपिटर खुद पीड़ित है, बट सामने से वो भी देख रहा है। तो आपने कहा कि जॉब ठीक ठाक कर लेगा, वाई आर वी सेइंग दैट? मैं बताती हूँ, आपको कोरोना हुआ था? यस एंड नो मैम, हुआ था बट मुझे पता नहीं चला था, तो औरों पता को नहीं पहले चला पता था? चला। और घर में किसी को हुआ था? हाँ मैम, सबको हुआ था। आपको क्यों नहीं हुआ? आई गेस इम्यूनिटी बेटर रही होगी। तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो हाउस पहले से बेटर है, उसका लॉर्ड 9th हाउस में गया है, आने दो, प्रभाव को क्या दिक्कत है? अपने से 12वां भी तो गया है मैम। अरे अपने से 12वां है तो सबसे अच्छी बात है, ये वाला बहुत अच्छा है। अगर ये अपने से 12वां चला जाए तो मैं तो कहती हूँ हमारा सबका 12वां चला जाए। ये हाउस राहु 9th राहु है। भी तो योग कारक हो गया। यहाँ पे अगर आपका 10th लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास जॉब ऐसी होगी कि आपको घर में तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जॉब ऐसी होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचो कि कौन सी ऐसी पोस्ट होगी जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक मैम है ना, तो ऐसी गवर्नमेंट तो हायर सबको ही पोस्ट दे चाहिए, देता है। सबको ही चाहिए ऐसी जॉब तो। ठीक है ना, ऐसा अथॉरिटी वाली बिजनेस जॉब। सबको चाहिए। मैम ये वाला ना, जो 10th लाइन पे जाना जनरली हायर गवर्नमेंट पोस्ट देता है हमेशा। हाँ, आपकी थोड़ी आवाज 10th भी का ब्रेक हो 9th रही है। में जाना मैम हफ्ते बार हाँ बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट मैम चार्ट मैं बोल लगाते रही हूँ हैं। 10th का 9 में जाना है इसका। मैम एक चीज बस इस चार्ट में मुझे समझा दीजिए। हम्म आपने यहाँ पे बोला कि माँ बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि वहां पे मंगल और शनि है, वो इस वजह से कि शनि अपनी राशि में है और मंगल उच्च का है, कि इन जनरल शनि मंगल हो तो माँ स्ट्रांग होगी? नहीं, इन जनरल कुछ नहीं होता, मैं बता देती हूँ। ये तो आपने सही देखा कि शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, मंगल भी बलवान है। मंगल ने ये भाव बलवान कर दिया है। ठीक है, क्या होने के लिए? मंगल ने इस भाव को बलवान कर दिया है। जो हम माता की क्वालिटीज देखते हैं ना, ये राशि देख लो आप, ये 2 ग्रह देख लो आप, और ये ग्रह, ये तीनों ग्रहों से उनका स्वभाव आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मंगल है, शनि है, गुरु है, आप समझ लो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है और इस वक्त बच्चे को लेके बहुत ज्यादा उसी के ऊपर फोकस्ड है। तो हम जैसे मंगल को देख के ये नहीं कहेंगे कि वो गुस्से वाली होंगी और शनि को देख के ये नहीं कहेंगे कि वो देखो, इतना गुस्सा तो आना भी चाहिए। अच्छा। हाँ बस तो Very strong headed, Sanjana, I think very strong headed, very logical mother. वो हाँ हाँ, इसी वजह से क्योंकि शनि अपनी राशि का है और मंगल उच्च का हो गया, शायद हाँ यही जी, इसके पीछे लॉजिक है पराक्रम ना। हो गया ना, मंगल पराक्रम, और शनि मीन्स stubborn, और गुरु पे ऊपर गुरु का आपको आशीर्वाद है। मीनू मैम, मैं करेक्ट बोल हाँ रही हूँ हाँ कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैम 8th Thank लॉर्ड you. इन 8th हाउस को हम कैसे समझें, यहाँ मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। देखो, आपको 8th हाउस के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पहली बात। लगन के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, दूसरी बात। ओह ठीक है, अब ओके, आप समझो इसको, कैसे समझोगे? ठीक है, ये मेरे को कंफ्यूजन थी, थैंक यू। चलिए ये नेक्स्ट भी कह चार्ट है। सकते हैं कि आयु की वृद्धि कर देगा। नहीं, आयु खाली एक हाउस से देखेंगे नहीं, पहली बात। ठीक है। नहीं नहीं, वृद्धि कर रहा है, उल्टा अपने घर में बैठा तो वृद्धि कर रहा है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन हाँ, सकते हैं पर्सन। एक हाउस से हम आयु की वृद्धि नहीं बताते मूल हाँ ना। त्रिकोण। आयु के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना, जी मेरे लाइफ में अचानक प्रॉब्लम्स आ गई। जी। अब अष्टमेश अष्टम में ही बैठा हुआ है, वो भी अच्छा है, कारक बैठा हुआ है वहां पे, लेकिन आप सूर्य को भी देखोगे, चंद्रमा को भी देखोगे, दशाओं का सीक्वेंस भी देखोगे, रोग भाव के ऊपर कितने ग्रहों का इफेक्ट है। बार बार रोग ही मेरे लाइफ में आए जा रहे हैं, तो फिर वो आयु का वृद्धि का भी क्या फायदा? मैंने तो ये सब देखा अभी। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट है आपके सामने, ये भी मेल चार्ट है। ठीक है,
हाँ, अभी जिन्होंने नहीं बोला था अब वो बोलेंगे क्लास में। सोनाली वर्मा जी बताइए। हाँ जी मैम, इसमें शुक्र को केंद्र अधिपति दोष भी लग रहा है, और क्योंकि इसमें शुक्र पे गुरु की दृष्टि भी है। केंद्र अधिपति दोष कैसे देखते हैं? मैम अगर वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो और बहुत ही शुभ हो और उस पे गुरु की दृष्टि भी आ जाए, तब लगता है मैम। और भंग कैसे हो जाएगा? भंग अगर किसी और की दृष्टि पर पड़ जाएगी, किसी और प्लैनेट की। वक्री भी तो है ना। अच्छा, बकरी है। ओके, ये मैंने नहीं देखा था। हाँ, तो नहीं लगेगा मैम। ठीक है मैम। इसमें सबसे वीक हाउस मेरे को सेकंड हाउस लगा, क्योंकि इसमें काफी प्लैनेट्स हैं। और मैम इस वजह से इस बच्चे का खाना पीना ठीक नहीं होगा, वाणी भी शायद अच्छी ना हो, लेकिन हो भी सकती है मैम, बुध में ही ये बुध है। और इसके मतलब संस्कार भी ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, ऐसा होगा मैम कुछ? ये तो नहीं बोल सकते हम कि संस्कार अच्छे नहीं होंगे। अच्छा मैम, यही देखा मैंने तो। और ठीक है, आप महादशा का बताइए, थोड़ा महादशा को एक्सप्लेन कीजिए। महादशा तो मैम इनकी गुरु में राहु की चल रही है शायद। खाली महादशा? हाँ मैम, गुरु की चल रही है, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि 8th हाउस में है। तो इनकी महादशा ये अच्छी नहीं जाएगी, इसमें बीमारी वगैरह इनकी ओर लगी ही रहेगी। मैम बस यही कहूंगी मैं, हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे इनको। राकेश कौशल जी। मैक्सिमम एफ्लिक्टेड हाउस जो है वो तो सेकंड हाउस है, और मैक्सिमम एफ्लिक्टेड प्लेनेट जो है वो मून है, क्योंकि मून जो है वो अपने से 12th भी है, राहु केतु एक्सिस पे भी है, सन और मार्स के साथ भी है। तो महादशा जो है मैम जुपिटर की, इसमें 8th का इफेक्ट आएगा और सैटर्न का भी इफेक्ट आएगा। तो जुपिटर जो है वो लगन को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जो बच्चा है शायद उसको चोट चपेट ज्यादा लगती रहेगी। बस इतना ही मैम समझ पाया मैं। मैम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, क्योंकि उसे मंगल भी देख रहा है सेकंड हाउस को, तो एग्रेशन भी देगा बच्चे को। अभी छोटा है, 4 ही साल का है, बट वो 11वें घर से देख रहा है, तो एग्रेशन भी होगा एक्शंस में, फुल ऑफ एनर्जी। और वो क्योंकि वाणी का भाव है, राइट, तो वो एग्रेशन भी आएगा। दूसरा, गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की एक राशि 11वें घर में भी बैठी है, जहां से जो कि प्रॉफिट लाभ घर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से परिवार में कोई पैसा भी आए उनकी किस्मत से, क्योंकि मंगल भी देख रहा है सेकंड भाव को, लाभ भाव से, और वो धन भाव भी है, धन भाव को देख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से उनके घर चोट चपेट का तो है ही, क्योंकि मूल त्रिकोण 8वें घर में गई है, बट क्योंकि एक राशि गुरु की उधर भी है, तो अचानक से इनकम भी हो सकती है, फैमिली की वन टाइम प्रॉफिट भी हो सकती है, बट मेरे हिसाब देखो से अभी भी ना है। गुरु की महादशा चल रही है, बच्चा अभी छोटा है। ठीक है, अच्छा, पहले अभी मैं पूछ लेती हूँ एक बार और। राकेश कौशल जी ने तो बता दिया। करण कपूर जी, अब की बार आपको मैं लूंगी नहीं, है ना। अभी जिनका रह गया है उनसे पूछ लेते हैं पहले। निमांश जी। ललित जी। प्रमीला अग्रवाल जी। दिगंबर नाथ जी।
Madam. नमस्कार जी। Regarding the Mahadasha, हम्म Mahadashanath is 8th Lord and 12th, 11th Lord also. But he is posited in 9th house, and and the present dasha of that boy should be good. Present condition. According to the nature of Guru, planet Jupiter, he will be helping, and he will have sober attitude. That's it. चलिए, अंकिता जी आप पहले बोल चुके थे, राकेश शर्मा जी आप बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है राकेश जी आपकी। मैम इसको अष्टमेश की महादशा में इसका जन्म हुआ है, और इसका अष्टमेश भाग्य भाव में बैठा है, और द्वादश इसका लाभ भाव में बैठा है, तो इसके भाग्य और लाभ में तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। दूसरे मैम इसका चंद्रमा जो पक्ष बल में बिल्कुल हीन है लेकिन वर्गोत्तम है, तो उसका क्या असर आएगा? ठीक है, आपका क्वेश्चन रख लेती हूँ मैं, बाद में सॉल्व करेंगे। चंद्रभान यादव जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम इसका दूसरा भाव जो है वो ज्यादा पीड़ित है, उसमें चंद्रमा ज्यादा पर वो है, और अष्टमेश की महादशा चल रही है, वो नवम में है। अभी तो काफी छोटा है, पर जीवन भर इसे अचानक इसके जीवन में अचानक घटनाएं घटेंगी, पूरी उम्र ऐसे ही रहेगा इसका। ठीक है। और तो क्योंकि अभी एज इसकी ज्यादा नहीं है, तो कुछ और ज्यादा बताना तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपके पास कोई आ जाए इस चार्ट को लेके, तो आप मतलब उसको कुछ नहीं बता पाएंगे बिना किसी क्वेश्चन के। कोई एक सेंटेंस बोलिए जो इसके चार्ट में देख के आपको लगता हो कि हाँ इसके माता पिता आए हैं, चलो कुछ तो बता के भेज दो इनको। क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं अभी किसी का। जी। ठीक है ना, पढ़ाई का क्वेश्चन किया ना हेल्थ का किया, उन्होंने तो बस चार्ट ला के रख दिया, पंडित जी देख दो जरा कुछ। आप खुद सोचिए ना, 4 गुरु साल का का बच्चा महादशा है। अच्छा नहीं जाएगा। गुरु की तो ठीक है, वो तो हमें दिख रही है गुरु की महादशा, है ना। गुरु की महादशा में आप सावधानी बता सकते हो उसको, और भी तो कुछ बताओगे ना। गुरु की महादशा चल वो रही माता पिता अभी आया कुछ, एक्सक्यूज मी, माता पिता अभी आया क्वेश्चन पूछा है, तो अभी गुरु का महादशा चलेगा 2000, कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा जवाब अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वही बताऊंगा कि गुरु का मूल त्रिकोण राशि 8 भाव में है, सो हेल्थ रिलेटेड इशू और चोट चप्पट इंजरी होने के चांसेस है, क्योंकि बच्चा है 4 साल का। तो 4 साल का बच्चे में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पेरेंट्स का, अब बच्चा क्या एक्टिविटी दिखाएगा पेरेंट्स के ऊपर, तो बोलूँगा थोड़ा सा चोट चप्पट इंजरी होने के चांसेस है। इतना तो मैं बोल पाऊंगा। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा। तो महादशानाथ अगर पीड़ित है तो उसको अंतर्दशानाथ जो भी अच्छा है बुरा है उसका ऊपर में देख देख के जाने पड़ेगा। लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन हो, इसलिए मैं वो महादशा के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन देके डिस्कशन किया है। ठीक है। चलिए, अब सोनिया मोहन जी बताइए। मीनू जी, 4 साल का बच्चा है, तो अगर वो कुंडली लेके आए हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि वो अभी तक बोलता नहीं है, या बोलने में प्रॉब्लम हो रही है उसको कुछ। नहीं बोलता है। अच्छा, इसमें चोट चपेट लगने के ज्यादा चांस है, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि में मंगल है, तो उससे सावधानी रखनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। ये कह सकते हैं। ठीक है, देखो हेल्थ चोट चपेट तो जो भी कोई आया उसको कह के भेज दो, ठीक है। जैसे बुखार की दवाई तो या कोई ऐसी विटामिन तो हम दे ही देते हैं ना डॉक्टर, बिना कहे जी ये कमजोर है ले जाओ। ऐसे ही आप भी चोट चपेट हेल्थ इश्यू कह दिया, वो किसी को भी हो सकता है, कौन सी भी दशाओं में एक्टिव होगी, क्योंकि उसके लिए नक्षत्रों को समझना जरूरी है। अभी नक्षत्र इतना हम लेके तो बैठे नहीं है ना, हमें इतना याद रहता। मैम गुरु षडबल में भी बहुत वीक है, अगर ये वो पूरा करना भी चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कर पाए। यही तो परेशानी है, वो बहुत बुरा करेगा। अच्छा, वीक। ठीक है ना, क्योंकि वो षडबल में वीक है। अभी देखो दशा है, अभी तो इसकी गुरु की दशा समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब ये गुरु की दशा स्टार्ट हुई होगी
अब आप ये देखो कि गुरु कहाँ से छठा, आठवां, 12वां था। यहाँ से, सॉरी, यहाँ से 12वां, इस हाउस का अभी बच्चे को कोई काम नहीं है, ठीक है, इस हाउस को हमने हटा दिया। यहाँ से छठा, इस हाउस का तो काम ही काम है, ठीक है। यहाँ से 8वां, इस हाउस का भी काम है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है बच्चे की दशा के हिसाब से, क्योंकि ये भी घर परिवार, ये भी हमारा परिवार, मतलब माता तो है ही यहाँ पे, ठीक है। उनको परेशानी हो सकती है। इन दोनों में से जौन सा हाउस पे आपको लगे कि ज्यादा इफ्लिक्शन है, उससे आप बोल सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद बच्चे का हेल्थ तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि 6th का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है और अभी महादशा गुरु की आ गई है, ठीक है। तो बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखो। इतने हम इतने बोलेंगे। अभी उनका क्या क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास रिसेंट में गुरु की दशाओं में, तो ये बच्चा ना सुनता नहीं है हमारी, ये सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है ये क्वेश्चन? क्योंकि एक तो दशा ऐसी है और दशानाथ बहुत वीक है। वो खुद में ना, छोटा बच्चा क्या करेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा जल्दी जल्दी। उसका अब तो पास तो और क्या, या तो वो सामान तोड़ता फोड़ता है या वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये हमने पहले चार्ट में नहीं बोला था, ये हमने इस चार्ट में बोला। इस चार्ट में क्यों बोला? पहले चार्ट में ये देखो, चंद्रमा के ऊपर सिर्फ एक राहु केतु एक्सिस है। इस चार्ट में चंद्रमा बुध के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है, राहु केतु भी है, मंगल भी है। और ये जो हमारा प्लेनेट है ना, ये बहुत वीक है और ज्यादातर दशाएं षडाष्टक की हैं। तो इसमें बच्चा सिर्फ आपकी सुनेगा नहीं, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। और इतने छोटे बच्चे के लिए ना, उसको ज्यादा दबाव देना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये आप समझ लीजिएगा कि उनका ये जो क्वेश्चन आया है कि भाई वो चिड़चिड़ा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो उसकी वाणी में ही दिखेगा ना, सोएगा नहीं ढंग से, परेशान करेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। मेन जो उसका जो अभी दशा जब उसकी चेंज होगी शनि की, उसका एजुकेशन भी उसी में ही होना है सारा, है ना। 4th का एजुकेशन देख लो या 5th का एजुकेशन देख लो, उसके लिए सबसे अच्छी दशा जो होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि शनि की दशा उसकी सबसे अच्छी जाएगी क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी की दशा आ गई, नहीं। वो बैठा किसके साथ है? गुरु के साथ बैठा हुआ है। और ज्यादातर दशाएं उसको क्या आ रही हैं? 6-8 6-8 6-8 एक्सेस में आ रही हैं, ठीक है। तो उसको तो पुश करना पड़ेगा हमेशा। दूसरा, बहुत हम सामने वाले से पहले ही पूछ लेते हैं, भाई आप बता दो पढ़ाई ये कर रहा है किस सेक्टर में जाएगा, तो बड़ा ही बिजनेस माइंडेड बच्चा है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? लगन में शुक्र बैठा हुआ है, वाणी स्थान पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, यानी धन भाव भी तो हुआ ना वो हमारा, है ना। बुध भी है, सूर्य भी है, राहु भी है, चंद्रमा भी है, केतु भी है और लगन में शुक्र बैठा हुआ है। ये जॉब से ज्यादा ना बिजनेस करना पसंद करेगा। क्लियर? दूसरा, आप क्या बोल सकते हो? माता को परेशानी रहेगी आगे की दशाओं में। माता को क्यों परेशानी रहेगी ज्यादा? इस स्थान से छठा, इस स्थान से 8वां, और चंद्रमा मेरा बहुत एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्टेड सूर्य भी उतना है, लेकिन पिता से ज्यादा परेशानी माता को बोल रहे हैं। क्या? क्योंकि पिता स्थान का तो स्वामी है, ये अपने स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस स्थान को उसने पकड़ के बलवान किया हुआ है। क्लियर हुआ ना? इस स्थान को उसने बलवान किया हुआ है। इस स्थान से देखोगे तो छठे 8वें में ज्यादा ग्रह हैं। क्लियर हो गया? शनि की दशा कैसी जाएगी? बहुत अच्छी नहीं जाएगी बच्चे की। आपकी बहुत अच्छी जब दशा नहीं जाएगी, तब पढ़ाई में प्रॉब्लम तो तभी हो रही है ना, जब दशा अच्छी नहीं जा रही। अब जब पढ़ाई में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो बच्चा कहाँ जाएगा? बिजनेस की तरफ जाएगा। अब या तो फैमिली बिजनेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है ग्रहों का, फैमिली बिजनेस भी कर सकता है। क्लियर हुआ ना? और इस बच्चे का 10th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन कहाँ है? 9th के साथ, यानी पिता से रिलेटेड बिजनेस, पिता से पैसा, ये देखो प्रॉपर्टी का बिजनेस। ये सारी चीजें तभी होती हैं जब पढ़ाई के टाइम पे दशा खराब मिली हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इसको हमें क्या सलाह देनी पड़ेगी कि दशा ऐसी है, इसको अगर आप चाहते हो कि अच्छे से ढंग से नौकरी करे, तो इसको पढ़ाना होगा आपको अच्छे से। अदरवाइज इसका भी बिजनेस माइंडेड, आपका बच्चा ना बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस की तरफ ही ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? मैम, जैसे हमें गुरुजी ने बताया होगा, जैसे गुरु शुभ ग्रह है यहाँ पे, तो इस कुंडली में चलो योग कारक ही नहीं है और नीच का भी है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि गुरु शुभ ग्रह है और शनि के साथ बैठा है तो शनि की दशा अच्छी जाएगी, तो ये इसमें सोचना सही नहीं है इस कुंडली में, क्योंकि वो अष्टम का स्वामी भी है इस वजह से। हाँ, आपके साथ कोई बैठा हुआ है ना जो आपको परेशान कर रहा है, ऊपर से दशाएं आपकी ठीक नहीं है, तो आप तो कभी ना कभी तो फ्रस्ट्रेशन आपका निकलेगा ही ना। तो इसको हम नैसर्गिक शुभ ग्रह से फिर नहीं ले सकते हैं इस कुंडली में? नहीं, नैसर्गिक शुभ ग्रह तो लेंगे ही, वो तो है ही। तो फिर वो फिर हमें तो वही चीज हो गई ना मैम, इस कुंडली के तात्कालिक में तो ये फल अच्छे दे ही नहीं रहा,
फिर शुभ क्या दे रहा है हमें ये गुरु फिर? गुरु शुभ ये दे रहा है जो 9th के फल होंगे ना, जो पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। पिता परेशान भले ही कितने रह हो जाए आपको लेकिन आपको वो सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस तरह से देखिए। मैम ठीक है ना, ये वो आपको पॉइंट ऐसे सपोर्ट करेंगे। ठीक। ये पॉइंट एक बार फिर से बताएं, फादर कैसे सपोर्ट करेंगे? इनका 9th हाउस बलवान है, गुरु बैठा हुआ है वहां पे। गुरु बैठने का मतलब ये है कि पिता की लाइफ में या तो स्ट्रगल है पीछे, या तो इस बच्चे की गुरु की दशा आई है ना। अभी मैं समझा देती हूँ, एक सेकंड। ये देखो, सूर्य से जैसे ही मैं 9th को लगन बनाती हूँ, ये मैंने सूर्य से 9th को लगन बनाया, देख लो पिताजी कहाँ चले गए। पिता हाउस का स्वामी कहाँ चला गया, लाइफ में सीधा स्ट्रगल बता रहा है पिताजी के। क्लियर हो गया ना। इनका हाउस देखो, 4th हाउस देखो, इनका 5th हाउस देख लो। अब अभी 5th हाउस ये इनका बेटा हो गया है ना। इसमें बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, ये राहु केतु एक्सिस है, मंगल है, और छठे का स्वामी चंद्रमा। तो परेशानी भी है और अच्छा भी है। अभी दशा किसकी थी, बच्चे की, गुरु की। गुरु की दशा इनके लिए क्या थी, वो 12वें में था। आगे शनि की इनके लिए कहाँ है, 12वें में। ठीक है ना, हो गया ना क्लियर। देखो सारी चीजें ऐसे ही घुमा फिरा के क्लियर हो जाएंगी। और सारी जो दशाएं षडाष्टक की बनेंगी वो संतान हाउस से बनेंगी, संतान हाउस से। तो मैम परेशानी किसको होगी, संतान के चक्कर में पिता को परेशानी। तो ठीक है हमने ना, फादर ये का हाउस हाउस तो 10th बलवान हो हाउस गया। किया है। हाँ, हमने सूर्य से लगा। मीनू जी, आप जो बताया बिजनेस लाइन में जाने पड़ेगा, तो लग्नेश 6th भाव में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि। चंद्र भी थोड़ा पीड़ित है, और गुरु का मूल त्रिकोण 6th भाव में बैठा है, 8th भाव में बैठा है। तो बिजनेस लाइन में जाने से भी उसको सक्सेस भी नहीं आएगा, जोर जबरदस्ती जाने पड़ेगा। ऑन दी देखो अदर अभी हैंड, आप ये ना, अभी रुक सेकेंडली जाओ। ये गार्ड है। टाइम का क्या आएगा बिजनेस का, बुध की दशा आ जाएगी, बुध की दशा आ जाएगी ना। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो टाइम कौन सा आएगा। पहले से हम पढ़ेंगे कितना, वो आपने देख लिया है ना, ध्यान कितना होगा बुध का पढ़ाई की दशा तो तरफ। आएगा, लेकिन बुध की दशा आएगी। कोई भी अगर रिजल्ट देना चाहते हो तो भाव भावेश कारक, कारक एंड भावेश में अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट दो, तो अगर ये मूल त्रिकोण 6th भाव में बैठा है, तो शुक्र का लग्नेश थोड़ा सा वीक है, उसका स्ट्रगलिंग होगा। चंद्र में भी है, बुध का दशा है ठीक है, लेकिन उसको माइंड में जो भी हो लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा कम बेसी। गुरु का भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये लेडी है, तो वो बिजनेस में पिताजी खुद लेके आएगा, और होने से भी उसको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मेरा था थोड़ा सा एनालिसिस। मेल होने से ठीक है, चलो लड़की है तो वो भी थोड़ा मैं विचार देखो किया। आजकल ना वो ये फर्क नहीं पड़ता कि लेडी है तो बिजनेस नहीं करेगी। अब हम भी तो बिजनेस सही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है आप ना, मैं तो ये सब तो ना, भूल मैं जाओ। और पकड़ आगे लिया। कितने सालों बाद, कितने सालों बाद, वो भी तो देखना पड़ेगा। वो एक बात सही माइंड है, सेट लेकिन होगा ना, लग्नेश जैसे तो मान लो यही होता बिहार की होती या कोई और गांव देहात की होती, तो ये नौकरी का सोचती, सरकारी नौकरी का क्वेश्चन आता है यहाँ पे बिल्कुल। अगर बिजनेस बट करेगा मीनू तो ये ध्यान बुध, ध्यान से करना पड़ेगा। लॉस होने के भी चांसेस है। ये मीनू वो बुध तब की अपने ही तब घर में देखेंगे बैठा ना, है। एकदम से ऐसे लॉस नहीं होगा भाई। नहीं, ये बुध अपने घर में बैठा है और अपने से दशम में गया, देखो इनका तो धन बुध भाव इसे पढ़ाई बलवान तो है। देगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, धन भाव पे ज्यादा इफेक्ट है। यानी ध्यान कहाँ है मेरा, सिर्फ पैसों की तरफ। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में, इनके में थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा बस, है ना। वो तो ये बचपन से लिखवा के लाई है स्ट्रगल। 6th हाउस का लॉर्ड लगन में होने का मतलब ये है कि स्ट्रगल करो और सक्सेस तुम्हें मिलेगी। अब आगे दशा कितना सपोर्ट कर दे उसके ऊपर है। 10th हाउस मेरा कितना बलवान है उसके ऊपर। गुरु की दृष्टि है लग्न पे, है पंचम पे। वो भी अब लग्नेश नॉट ओनली दैट 6th हाउस वो बकरी होके बैठा है, जबरदस्त बैठा है। बिना बकरी होने से थोड़ा कंसिडर हाई दे सकता है, वही बात है। ठीक है, ठीक है करण जी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है मैम। जैसे हम बताइए। छठे भाव को देख रहे हैं, वहां लग्न से भी छठा हाउस पीड़ित दिख रहा है, क्योंकि मंगल, शनि और राहु 3 की दृष्टि पड़ रही है। और अगर मैं सुदर्शन बनाता हूं, तो सूर्य और चंद्रमा को लगन बनाता हूं, तो भी वहां से 6th हाउस पीड़ित दिख रहा है। तो क्या इनको स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय हो रही है या हो सकती है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हो सकती है। क्योंकि सुदर्शन पूरा बना के देख रहा हूँ तो 6th हाउस तो पूरा एक्टिव दिख रहा है। हाँ देखो, वो तो जब हम रोग वाले चैप्टर में आएंगे ना, तब हम वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि भाई नहीं, मैं मंगल अभी शनि आपने बोला राहु का सिर्फ दशाओं प्रभाव की है। बात करनी है, तो मैं दशा हाँ की ही बात दशाओं कर की रहा हूँ। बात कर रही है तो हाँ कर रहे हैं, तो फिर हाँ प्रॉब्लम तो रहेगा। जो भाव ज्यादा एक्टिव रहेगा मेरा अशुभ ग्रहों से,
वो आप नॉर्मली समझ लो, ये यहाँ चला गया, ये भाव। हाँ जी जब भी दशाएं आएंगी, कौन कौन सी वो दशाएं रहेंगी जो मेरे इस हाउस को एक्टिव करेंगी, इस हाउस को एक्टिव करेंगी, तो जी। परेशानी आएगी ही आएगी, है ना। तो इसीलिए मैम गुरु हमने और राहु दोनों कर रहे इसका हैं। देखो रीजन एक ये भी है, जब हम जॉब चेंज करते हैं ना, जी है ना, एक आदमी तो होता है जॉब चेंज इजीली कर लेगा, है ना, जी बॉस ने कहा आप चेंज कर लो, आप चेंज कर लो, निकाल दिया, सैलरी अच्छी नहीं मिली, एक आदमी चुपचाप सब काम करता रहेगा। एक जी ऐसा होगा, उसको 2 बार कहेंगे, तीसरी बार वो झेलेगा नहीं उस बात को। जी। जॉब चेंज क्या होती है, ये वाला हाउस एक्टिव हो जाए, हाँ जी ये वाला हाउस एक्टिव हो जाए, ये वाला हाँ हाउस जी एक्टिव हो जाए, ये वाला हाउस एक्टिव हो जाए। जी। इसका देख लो, ये वाला ज्यादा एक्टिव रहेगा, ये वाला तो यहाँ एक्टिव ही रहेगा हमेशा, ये वाला इन नहीं दो मैम, से एक्टिव रहेगा, तो ये तो सारे हाउस अभी एक्टिव तो रहेंगे, तो बच्ची ऐसा 4 साल की है इंसान ना। तभी बिजनेस में ज्यादा जाता है। अभी तो बच्ची 4 साल की है, अब तो 4 साल के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु इस समय यहाँ पे शनि जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ उसका प्रभाव ले रहे हैं। देखो, गुरु और बिल्कुल भी शनि जैसा काम नहीं कर रहे हैं, गुरु अपने जैसा काम कर रहे हैं, उनको अपना गुरु काम शनि का करना आता प्रभाव लेके कर, मैं कह है रहा ना, हूँ गुरु शनि प्रभाव का लेके प्रभाव काम लेके कर कर रहे हैं। सकते हैं, लेकिन शनि जैसा जी काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, शनि का प्रभाव लेके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहु मंगल और शनि 3-3 की दृष्टि पड़ रही है, और हम्म सूर्य लगन और चंद्र लगन से भी पड़ रही है, तो बच्चे के स्टमक में प्रॉब्लम होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो जब दिखेगी तब का हम तब देखेंगे। हाँ, हेल्थ का हमने बोल दिया कि हेल्थ में इशू है, ठीक है ना। ठीक ठीक है। आसिम जी हैंड डाउन कर जॉब लीजिए। वाले हाउसेस एक मिनट वापस बताएंगे। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, जब उस पे मैम आएंगे लेकिन जॉब वाले जॉब पे वाले तब हाउस। बताऊंगी, नेक्स्ट चार्ट लगा लीजिए। ओके ओके। चलिए, एक बार ये देख लीजिएगा कि ये मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है, ये मुझे याद ये नहीं। 4 साल का मेल, बच्चा जॉब नहीं आएगा। हाँ मेल चार्ट है ना, ठीक मेल है। चार्ट है मैम। चलिए अनुराधा जी, आप बता दीजिए। मैम मुझे 2 मिनट का टाइम देंगी, कोई नेक्स्ट हाँ बोले, हाँ मैं तब हाँ, तक लिख बिल्कुल लेती हूँ बिल्कुल, इसको। नीरज जी मैंने बताइए। इसलिए। अंकिता जी हैंड डाउन कर लीजिए। यस सो एक तो वृष लगन की पत्री है, हम्म और शुक्र अपने घर में ही बैठे हैं, हम्म लग्नेश लगन में ही बैठे, तो बच्चा सुंदर काफी हो, हम्म बहुत सौम्य होगा। हालांकि उसका जो दूसरी राशि है वो छठे घर में चलेगी, तो थोड़ा बीमार रह सकता है। हम्म ठीक है, अभी 8 साल का है, तो उसके एज अप्रोप्रिएट अगर बात करें, तो मेरे को लगता है इस कुंडली में 7वां घर सबसे पीड़ित है, क्योंकि हम्म शनि और मंगल बैठे हैं। इवन हम्म दो मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, तो जो एक एंगल होता है मंगलिक वाला, तो वो कैंसल हो जाता है वहां से। अभी तो छोटा है बट फिर भी ठीक है। और सूर्य भी उसे देख रहे हैं सामने से। तो मुझे लगता है कि अभी इस एज में बच्चे को, क्योंकि 7वां घर रिलेशनशिप्स का होता है, और वीनस की महादशा भी, शुक्र की महादशा भी चल रही है, तो एट दिस एज थोड़े से रिलेशनशिप फॉर्म करने में, दोस्ती बनाने में, स्कूल में, स्कूल से बाहर, थोड़ा सा शनि और क्योंकि बच्चा अथॉरिटेटिव होगा, सूर्य लगन में बैठा है और शनि रिलेशनशिप के घर में बैठा है, तो थोड़ा सा दोस्त बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी। ऊपर से मंगल भी है, तो वो एग्रेशन भी है, तो वो हम्म मुझे लगता है ठीक है। और जो जैसे जैसे वीनस की महादशा चल रही है, ये उसको 25 साल तक चलेगी बच्चे की, तो आगे आगे जैसे सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, उसमें भी अफेक्ट आएगा। और उसके एकदम से तुरंत बाद सूर्य की महादशा आएगी, जो बच्चे को 31 साल तक ले जाएगी। तो ऐसा, आई डोंट नो, इट्स टू फार, मे बी आई एम स्ट्रेचिंग टू फार, बट ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह तक का, क्योंकि शुक्र भी पीड़ित, शुक्र सूर्य के साथ बैठे, तो डिवोर्स वगैरह का भी सिचुएशन बन सकता है, विद मंगल का एग्रेशन, शनि का अलगाववादी और सूर्य का अथॉरिटेटिव नेचर। तो ऐसा ना हो कि आगे जाके थोड़ा सा डिवोर्स का और सेपरेशन का भी इशू, मुझे ऐसा लगता है। आई विल स्टॉप देयर। ठीक है, रंजीत पटेल जी। हाँ मैडम, हम्म वृष लग्न की पत्रिका है, और लग्नेश शुक्र अपने अपने स्थान में ही बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे में है, इसलिए इसमें जो है मतलब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इसमें फिर भी हो सकती है। और भाव भाव और इसमें जो अ, भाव को देखें तो भाव में दो जो अशुभ ग्रह हैं, शनि और मंगल,
शनि और मंगल की दृष्टि है, तो वो भाव को भी पीरियड कर रही है। सूर्य अच्छा है पोजीशन 10वें भाव में, तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही। और चौथे भाव में देखें अपन, तो चौथे भाव में सूर्य तो ठीक है, लेकिन गुरु जो आ रहा है वो मूल त्रिकोण राशि वो 8वें में है, तो चौथा भाव भी पीरियड हो रहा है। और राहु की भी इसमें साथ में है, राहु केतु के अक्ष में है। और इसमें मन देखें, चंद्रमा देखें अगर इसमें, तो चंद्रमा जो है 12वें भाव में है, जो मानसिक परेशानी को बताता है। और ये उच्च जो भाव है पंचम, उसका जो स्वामी है वो भी अष्टम में है अपने, तो ये उच्च शिक्षा में भी कहीं ना कहीं परेशानी बताता है। और ये सप्तम भाव देखें तो मंगल अपने स्थान में है, मतलब सप्तम में ही है, तो वो भाव तो मजबूत हो गया। और शनि जो है, शनि अगर देखा जाए कालपुरुष की पत्रिका में यहाँ उच्च के हो जाते हैं और यहाँ दिग्बली भी होते हैं, तो शनि से वैसी परेशानी नहीं है, मंगल से भी नहीं है, लेकिन जब दोनों स्थिति है तो उसमें तो कुछ परेशानी तो होगी, और सूर्य की भी दृष्टि है, तो उस दृष्टिकोण से कुछ परेशानी यहाँ 7वें में भी होगी। केतु चूंकि केंद्र में है, तो केंद्र का अच्छा फल करते हैं केंद्र से, तो 10वें और 11वें का दोनों का फल करेंगे अच्छे भाग्य का, तो वहाँ केतु से विशेष समस्या नहीं होगी। शुक्र में देखें तो शुक्र तो 2 अशुभ ग्रह शनि और मंगल से दृष्ट हैं, तो वहाँ परेशानी दिखती है बस। देखो इस चार्ट में 4th और लगन सबसे ज्यादा पीड़ित भाव होगा, ठीक है ना। और इस बच्चे को हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट की जरूरत रहेगी, अकेला ये कभी काम नहीं कर पाएगा। पहली लाइन बस इस चार्ट में, इससे ज्यादा कुछ ना ही बोले तो पूरी लाइफ एक्सप्लेन हो जाएगी इसकी। क्लियर हुआ? 4th हाउस अब आप देख लीजिए। 4th हाउस का लॉर्ड लगन में है, ठीक है, मंगल शनि से दृष्ट है। 4th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, जिसकी मूल त्रिकोण 8वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस है, शनि की दृष्टि है, सबसे ज्यादा पीड़ित हो गया 4th हाउस। उसके बाद लगन तो पीड़ित है ही, शुक्र अपने घर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र तो अस्त हो गया है, ठीक है। जो उस घर का स्वामी है वो तो वीक हो गया है, और ऊपर से मंगल शनि से हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला हाउस और ये वाला हाउस वीक है। सुख मेरे पास है नहीं इतना ज्यादा, क्लियर। अपने आप मेरे शरीर में जान नहीं है, तो मुझे तो किसी के सपोर्ट की जरूरत रहेगी लाइफ लॉन्ग, है ना। अकेले मैं कभी, ऐसे बच्चे को ना कभी बिजनेस नहीं बताना चाहिए करने के लिए। तुम हमेशा जॉब करो, किसी के सपोर्ट में रहो, कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने माता पिता की या घर में किसी के कोई बड़े हों उनकी सलाह जरूर लेना, और बातें अपनी छिपाना मत, ठीक है। ये होता है पहली नजर में पत्रिका देखा और हमने उसको बता दिया। बाकी तो हम सारा बता सकते हैं, हेल्थ हमें सबको दिख रही है, शुक्र अस्त है, लगन पे इतना प्रभाव है, अभी दशा भी शुक्र की चल रही है। और ज्यादातर इसके कौन से भाव एक्टिव रहेंगे, क्योंकि पढ़ने का टाइम है, ज्यादातर भाव मेरा सप्तम एक्टिव रहेगा, 4 ग्रहों से तो मेरा 7th एक्टिव है। इस एज में मुझे 7th का रिजल्ट चाहिए, शादी तो करनी नहीं है, घूमना फिरना है, एक तो ये हो सकता है कि मैं घूमने फिरने जाऊं, ये रिजल्ट हो सकता है, लंबी यात्राएं, या फिर फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फ्रेंड भी वो वाले जो लिविंग रिलेशन वाले होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ वो कंसेप्ट है नहीं, इंडिया में अभी तक वो कंसेप्ट है नहीं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपके बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है सारे दिन, है ना, उल्टे सीधे वीडियोस देख रहा है, अगर उसका 7th हाउस एक्टिव है, उससे थोड़ा कम रिजल्ट 5th हाउस में चले जाओ। बिल्कुल ही खेल कूद के साथ जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वो फिर हमारा 3rd हाउस में आ जाए। तो ये 3 स्थानों से हम मित्र मंडली देख लेंगे हमारी कैसी है। तो अच्छा होता है कि हमारा जो पढ़ाई के टाइम हो ना, वो 3रा हाउस ज्यादा एक्टिव हो, बढ़िया। 5th भी कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है, और 7th तो बिल्कुल ही बिगाड़ देता है। अगर परिवार का भी सपोर्ट ना हो ना, और दशा भी अच्छी ना हो, जैसे यहाँ शुक्र की दशा है वो भी अस्त, इच्छाएं पूरी हो नहीं रही हैं, तो नहीं पूरी होंगी तो फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बच्चे के मन में, और 7th हाउस एक्टिव हो गया, है ना। यहाँ ऐसे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आसिम जी। हाँ, मेरा एक ही क्वेश्चन, शुक्र एंड बुध हर टाइम पे सूर्य के आसपास में रहेगा, तो गुरुजी ने हम लोग को जो सिखाया, शुक्र एंड गुरु का तो ऐसा कंसिडर नहीं करेगा, शुक्र शुभ है। हाँ, उसका मूल त्रिकोण 7वें भाव में बैठा है, तो स्ट्रगलिंग लाइफ थोड़ा होगा। अभी ये 9 साल का बच्चा है,
अभी 12 साल 14 साल में जो जाएगा अकॉर्डिंगली उसको बात करेगा। ये लड़का है ना लड़की, ये मेल चार्ट है ना? हाँ मेल मेल है। चार्ट है, हाँ जी हाँ जी। उस टाइम में आप शुक्र का पोजीशन देखेगा, ये शुक्र का ये महादशा है, थोड़ा सा पोजीशन रहेगा, लेकिन इन कंपेरिजन तो अशुभ ग्रह का महादशा से थोड़ा सा राहत मिलेगा। अगर अंतर्दशानाथ अगर 6 8 2 12 में नहीं है और शुभ ग्रह का है तो पोजीशन अच्छे भी रहेगा शुक्र का दशा में। मेरा तो इसमें एनालिसिस किया। ठीक है। मैम अपने मित्रों के भाव कौन से बताए हैं? एक थर्ड आपने बोला, फिफ्थ हम कैसे देखेंगे? उस फिफ्थ वैसे उसका होता है फिफ्थ लव से अफेयर। हम हाँ लव अफेयर्स देखते हैं ना फिफ्थ से हम। हाँ, और मैम सेवेंथ लेकिन आजकल सेवेंथ देखो को आप जो कैसे देखा आपने मित्रों? सेवंथ को मैंने मित्र इन द सेंस मैंने वो सब मित्र में ही डाल दिए, ठीक है ना। मैंने सब मित्र में ही डाल दिए, क्योंकि मैम 11th हाउस भी हम मित्रों से का ही देखते हैं हाँ। ना। अब हम गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है ना। अब वो छोटे से एज से ही शुरू हो जाते हैं बच्चों के। 2 सेकंड क्लास में होगा ना बच्चा, फर्स्ट सेकंड में जाते ही वो शब्द शुरू हो जाता है। एक बच्चे के साथ मैं खेलूंगा, बैठूंगा, बस वो मेरा खेलने तक ही सीमित है। दूसरे के साथ मैं फोन पे भी बात कर लूंगा, है ना। और थोड़ा एज बड़ी हो जाएगी उस कल्चर में तो तीसरे के साथ हम नाइट स्टे भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से भी देखेंगे थोड़े बड़े एज के मित्र, जो थोड़े बड़े एज के मित्र होते हैं ना अपने से, उसको हम 11 से देखेंगे। छोटे जो होंगे उसको हम थर्ड से देखेंगे। ये भाई बहन की बात होती है ना, थर्ड से छोटे भाई बहन, तो वो हमारे मित्र जैसे ही हो गए। ओके। गुरु की दशा गलत टाइम पे आ गई बच्चे को। गुरु नहीं, शुक्र, हाँ सॉरी शुक्र की शुक्र, दशा हाँ गलत टाइम पे सॉरी आ गई। शुक्र, ये हाँ पढ़ाई का टाइम था, या तो हाँ। शुक्र होता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता तो ये तो सारी चीज सीखना चाहता। क्योंकि शुक्र वाले को शांति नहीं मिलती। उसको एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे में भी मुझे अव्वल चाहिए, तीसरे में भी मैं अव्वल आना चाहिए, है ना। मेरी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास कॉपी पेंसिल भी सबसे अच्छी होनी चाहिए क्लास में। लेकिन यहाँ शुक्र हो गया इसका पीड़ित, तो यहाँ तो इसको दिक्कत रहेगी। पूरी शुक्र की दशा में इसको दिक्कत रहेगी। आगे सूर्य की दशा, क्योंकि शुक्र में तो अब इसका एज भी 29 30 के आसपास रहेगी ना। अब इसकी शुक्र की दशा खत्म होगी, क्योंकि 2016 तो बॉर्न है ना। 8 9 साल तो अभी निकल गए। अब बाकी जो बची शुक्र की दशा है उसमें तो करियर ही बनाना है, मेन तो करियर है। लास्ट में जाते जाते शादी की बात होगी, है ना। और शादी का जब शादी पे टॉपिक आएंगे वो तब समझ लेंगे। उसमें भी परेशानी आपको सबको दिख ही रही है बहुत ना। एक ज्यादा। नजर से ही देखो तो उसमें दिख ही रही है परेशानी। डिले मंगल मैरिज अपने ही घर है में बैठ गया, ना। बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया ना इतना। कौन कौन से हाँ जी। भाव हमने निकाल दिए, क्या क्या इफेक्ट हमने समझा। आगे आते हैं, ये फीमेल चार्ट है, ठीक है बताइए। मैम मैं थोड़ा सा एक पूछना चाह रही थी। हम्म सेवेंथ हाउस को वीनस ने एक्टिवेट कर दिया, तो हम्म यहाँ मैलेफिक एस्पेक्ट ज्यादा है बोल के ये गलत साइड में जा रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ के रिजल्ट हमें अच्छे मिलते थे। क्या मैं यही समझी? कहाँ के रिजल्ट अच्छे मिलते? सेवेंथ हाउस के। नहीं, 7th हाउस अगर ज्यादा एक्टिव है ना, तो भले ही किसी भी प्लेनेट ने एक्टिव किया, उसके रिजल्ट तो वही मिलेंगे जो वो भाव देगा। ओके, तो यहाँ ये शनि और मंगल होने से वो हम गलत लाइन पे जा रहे हैं वो नहीं सोच रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हम तो शुक्र की दशा, और शुक्र अस्त है ऊपर से, और ज्यादातर मेरे ये वाले हाउसेस एक्टिव हैं। दूसरा, बच्चा इमोशनल है, जहां को बह गया साथ में, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैम फिर इसको ट्रेवल से कैसे कनेक्ट करेंगे कि अगर वो ट्रेवल करता है इस दशा में तो उसकी ट्रेवल अच्छी होगी कि खराब होगी? खराब ही मानेंगे। ट्रेवल अच्छी रहेगी, ट्रेवल अकेले तो जाने वाला है नहीं, माता पिता तो साथ में ही जाएंगे, ठीक है ना। खर्चा थोड़ा ज्यादा करा देगा उनका। अच्छा ओके। मेरा जो एक बच्चा क्वेश्चन था। विदेश में रहेगा, हाँ हाँ, वो बाद में पढ़ेंगे। वैसे सही बोला आपने, 4th हाउस पीड़ित है ना, तो चांसेस ज्यादा हैं उसके विदेश में रहने मैम या घर 10th और से दूर 7th का रहने और के। 12th हाउस सब ये बच्चा बाहर जाएगा। हाँ जी, अभी किसी का क्वेश्चन था। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम्म जैसे जैसे आपने कहा 7th हाउस एक्टिव करेगा, तो 7th हाउस में तो जो ग्रह बैठे हैं उनकी वजह से एक्टिव होगा ना, या शुक्र की वजह से भी एक्टिव होगा? उसका शुक्र तो इफेक्ट मतलब। देखेगा भी, देख तो शुक्र भी रहा है ना हाँ जी, हाँ लगन से जी। बैठ के। लेकिन रिजल्ट तो वो 6th के ज्यादा करेगा ना, 6th में कोई ग्रह नहीं है तो। आप जैसे। समझे नहीं बात अभी मेरी। हाँ जी। कितने ग्रह 7th को एक्टिव करेंगे? 1 दो 2 दो चार 3 चार 4, करेंगे। 4 तो कर ही रहे हैं ना।
हाँ जी, हाँ जी 7th को एक्टिव है ना। जी। अब शुक्र की महादशा है, उसमें जब चंद्रमा की दशा आएगी तब भी फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। हाँ शुक्र जी। में जब बुध की दशा आएगी, क्योंकि बुध पंचम का स्वामी है, तब भी मेरा ध्यान वहीं रहेगा ज्यादा। तो कितनी ठीक है। दशाएं हो गई, ये और ये दशाएं छोड़ के, तो सारी दशाएं ऐसी हैं जो मुझे उल्टे कामों में लगा रही हैं। कुछ भी उल्टे काम हो सकते हैं, खाना पीना, ये वो, बात छुपाना, ये प्रभाव इस बच्चे के ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो इसे सलाह इसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। ठीक। मैडम ऐसे मंगली दोष नहीं होगा ना? मंगलिक दोष बाद में पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बच्चे का है वो। नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं है। अभी ये है फीमेल चार्ट, है ना, एज से नहीं है, 8 9 10 साल का बच्चा है। 2 तो शब्द फीमेल है। बोल दीजिए बस इसको देख के, और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शनि में शुक्र। मैम जुपिटर एफ्लिक्टेड है जिसकी दशा चल रही है। जुपिटर की दशा कहाँ चल रही है? शनि की दशा है। शनि भाग्य स्थान की दशा है, चंद्रमा के साथ। जन्मकालीन वर्ष जुपिटर का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड हाउस इसका 9th है। नहीं सर, नहीं, 9th तो नहीं है। नहीं 9th नहीं है। 6 है। मार्स, मून, सैटर्न 6th भी नहीं है। दीदी 6 है, शनि की दृष्टि है, पाप प्रभाव है, और सूर्य बैठा है, लग्नेश छठे में है। ठीक तो है, वो 6 मैं हाउस समझ सबसे ज्यादा गई। पीड़ित है। सबसे ज्यादा पीड़ित हाउस जानते हैं इसमें कौन सा है? सबसे ज्यादा तीसरा पीड़ित आप। हाउस एक तो इसमें लग्न है। लग्न है। जी। हाँ। ठीक है, सबसे ज्यादा पीड़ित हाउस लग्न है, और दूसरा जो उसको लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है वो इस हाउस से और इस हाउस से आने वाली है। ये जो केंद्र वाले स्थान है ना, ये इसको हमेशा परेशान करने वाले हैं, ये तीनों खास कर। अब आगे दशा से देखो और इसकी एज को रिलेट करो। ये अभी तीनों तो क्यों? शनि, हाँ ये तीनों क्यों, यहाँ पे देखिए गुरु अस्त है, गुरु लग्नेश है, छठे में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है, इधर शुक्र है लेकिन थोड़ा पाप कर्तरी तो है। यानी मैं तो इतना परेशान, मेरी लाइफ ऐसी बन चुकी है, जन्म से भी बन चुकी है ना, और मैं खुद 6th हाउस में हूँ, मैं स्ट्रगल करने को तैयार हो गया। मन मेरा शनि के साथ आ गया। ये क्लियर हो गया, मन में कभी ना कभी परेशानी भी रहेगी। करियर में मेजर अप डाउन मेरी लाइफ में हमेशा रहेंगे, हमेशा मेरी लाइफ में करियर में बहुत ज्यादा अप डाउन रहेंगे। यानी यहाँ मैं स्ट्रगल लिखवा के लाया हूँ इस हाउस में, ये हाउस में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस हाउस में आप राहु केतु एक्सिस है, फीमेल चार्ट है, गुरु, सबसे अच्छा गुरु चाहिए लाइफ में आगे। तो जब ये तीनों हाउस लाइफ के बिगड़ जाएंगे ना, तो इस हाउस में तो सुख की आप उम्मीद कैसे करोगे? और आगे जो इसकी दशाएं आएंगी ना, अभी शनि की दशा है, अभी तो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ेगी काम करेगी, है ना। अभी शनि की दशा फिर भी बेटर जाएगी गुरु से, क्योंकि गुरु की दशा पीछे निकाली है इसने। दशा शनि की है, ठीक है, आप 12th हाउस का लॉर्ड है तो इतनी फेवरेबल नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं बोलेंगे इसको, ये बहुत ज्यादा खराब है ऐसा भी नहीं बोलेंगे। आगे जब बुध की दशा आएगी ना, उस वक्त इसकी अगर आप एज देखोगे तो करियर और मैरिड लाइफ दो चीज रहेंगी, जिसमें से करियर हाउस का स्वामी की प्लेसमेंट आपने देख ली, ठीक है, मैरिड हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट आपने देख लिया। बुध कहाँ से छठा, 8वां, 12वां है, बुध यहाँ से 12वां। मेन प्रॉब्लम इस हाउस में आएगी बुध की दशा में। छठा कहाँ से? लगन से। लगन को तो दिन रात, जब ये हाउस ही खुश नहीं है तो ये कैसे खुश हो जाएगा? ये तो आप जान ही रहे हो, बिल्कुल साथ एकदम सामने है, हमारा विरोधी सामने ही तो बैठा है बिल्कुल एकदम, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। तो ये हाउस परेशान है तो मैं तो खुश हूं नहीं, बुध की दशा में सीधा सीधा ये एस्पेक्ट है। ये हाउस से देखें तो है नवम, लेकिन इसका लॉर्ड बहुत ज्यादा वीक हो गया, ठीक है, इसके लॉर्ड में इतना दम नहीं है। तो इस हाउस से रिलेटेड भी मुझे ना हमेशा मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, और ये 3 चीज ही चाहिए होती है इस एज में। संतान का फल होगा, करियर का फल होगा, हेल्थ सबको चाहिए, ठीक है ना। ये मेन मेन फल होते हैं कि अब सासू माँ से नहीं बन रही है, अब ये हो गया, वो हो गया, तलाक हो गया, ये हो गया, उसके चक्कर में ये भी हमारा परेशान रहेगा हाउस, और यहाँ तो सुख की उम्मीद करोगे ही नहीं। क्लियर? मगर अगर मैम ये 6 हाउस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दे तो अच्छा हो जाएगा। 6th हाउस से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6th हाउस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा।
मैम उस जिस हाउस की प्रॉब्लम दिख रही होती है उसे हम अगर पॉजिटिव साइड एक्टिव कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। देखो किसी भी हाउस का पॉजिटिव साइड एक्टिव करने के लिए ना अपने पास भी इतनी ताकत होनी चाहिए, हाँ जी, वो बात है ना। ठीक है। अब आप यहाँ लग्नेश को ही देखो ना, वो जी। खुद में अस्त है, वो एक बार को उठेगी 4 बार फिर गिरेगी, दिमाग हाँ बहुत जी। चलाएगी उठने के लिए, लेकिन हाँ 4 बार जी। फिर गिरेगी वो नीचे, नहीं, है आप ना। ठीक कह रहे हो, बट मैंने ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं, अगर हाँ ऐसे लोग योगा करें। बिल्कुल देखी होंगी, लेकिन उसको हमें ये भी तो देखना होगा कि उसके बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या हो रही है। हाँ जी। लग्नेश षटबल में भी वीक है। सबसे ज्यादा लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है जी चार्ट, बिल्कुल। है ना। जी। अगर मैं बलवान ही नहीं हूँ तो जी। फिर वही है जो अभी पूछा था कि कोरोना हुआ था आपको है ना, वही फिर वाला भी केस सिक्स हो हाउस जाएगा में फिर। गुरु कारक के साथ है और कारक अपनी राशि में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कारक के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, 6th हाउस में है तो परेशानी है, भले ही कारक के साथ। मैम परेशानी सिक्स जरूर है, हाउस मगर सारी उम्र थोड़ी में रहेगी। गुरु हम्म गुरु अस्त है अस्त होने से एंड मेन माइल्ड परेशानी टू है, देखो मॉडरेट। गुरु क्या देगा आपको, टेंशन देगा। आधी बीमारी आपके लाइफ में टेंशन से आ जाती है, है चार ना। अब घर का टेंशन, कारक है, हाँ जी, 4 भाव का कारक भी है, गुरु का पोजीशन भी ठीक नहीं है, हाँ माइल्ड 4 टू भाव का मॉडरेट कारक भी है बिल्कुल। आपको में भी है। हाँ, और मैडम शुक्र बकरी दशम होके अष्टम अष्टम का प्रभाव लेके बकरी होके 5th भाव में बैठा है। अगर पापकोत्री में है मंगल और राहु, तो शुक्र बकरी होके जाके मंगल को तरफ प्रभाव कमती कर देगा, बकरी नहीं, ग्रह ऐसा का कोई प्रभाव ज्यादा कमती होता है। गड़ती हाँ, नहीं करता ये पापकोत्री में चाहता है। गुरु जी ने बताया एक शुभ ग्रह बैठेगा, हम पापकोत्री इतना कंसिडर नहीं करेगा, वही तब मैं पाप देख प्रभाव रहा कहा हूँ। जाता है। चलिए पाप प्रभाव, चंद्रमान यस, की ये वेरी बताइए। करेक्ट। मैम इसके जी विवेक मैडम, ये हम्म दसम भाव इसका बहुत ज्यादा पीड़ित क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। गुरु दशम का तो लॉर्ड अस्त है, कहाँ है, गुरु का 6th में अस्त हो गया तो ही छठे, 40% रिजल्ट तो वैसे ही कम मान लो आप, ठीक है। ठीक है, उतना ही काफी है उसके लिए। अच्छा, और अस्त है इस वजह से उसका। सूर्य के साथ है, शनि से दृष्ट भी हो गया है और 6ठा भाव भी हो गया, और क्या चाहिए बताइए। अच्छा, इन्हीं शनि तीनों से ही है। षटबल में मैम शनि षटबल में सबसे उच्च का भी है, तो स्ट्रगल तो वैसे ही दिख रहा है, और भाग्य स्थान पे बैठा है मंगल के घर चंद्रमा के साथ, वीक कर दिया मन को। और लेकिन लड़की बच्ची जो है स्ट्रगल सम लाइफ तो रहेगी रहेगी, क्योंकि रहेगी शनि बिल्कुल रहेगी। जी अब इनको इसी की तरह गाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी ना, इसी की तरह गाइड करना शनि पड़ेगा। शनि चंद्रमा का साथ बैठा है, उसको मन में थोड़ा सा खराब माइंड सेट बात होगा, और 12th भाव का प्रभाव लेके आएगा। अगर माइंड में डिस्टरबेंस होगा तो प्रोग्रेस में डिस्टरबेंस आएगा। वो तो है ही, माइंड में डिस्टरबेंस होगा तो ये तो आज आसिंगी आपने कमाल कर हाँ, दिया। तो ये शनि षटबल में बलवान है, तो बलवान में शनि का पावर भी है, स्ट्रेंथ है, तो 12th भाव का पावर लेके जब चंद्र में बैठेगा तो ज्यादा प्रभाव देगा चंद्र को। चलिए एक और कर लेते हैं, मैम ये थोड़ा सा मेल फीमेल चेक कर लीजिएगा एक बार ना। हाँ बताइएगा इसका। बट मीनू उस पत्री में ये 6th में सूर्य अपने ही घर में बैठा है, कंपटीशन के लिए तो ये अच्छा ही हुआ, मतलब वो नहीं, संघर्ष में कंपटीशन के तो लिए ना बिमला जी नहीं एक खाली 6th हाउस नहीं देखेंगे हम, नहीं उसके मैं साथ वो हम नहीं 5th वो देखेंगे, लगन देखेंगे, 9th देखेंगे, किस किस आपका जो क्या है ना, एग्जाम क्या है, कौन सा कंपटीशन है आपका, खेलने कूदने का कंपटीशन है जनरल, जो बच्चे छोटी एज में खेलते कूदते हैं वो है, या आपका बड़े लेवल का कोई एग्जाम है, उसके हिसाब से भाव कंसीडर करेंगे फिर। लेकिन वो जातक संघर्ष करके और हो संघर्ष सकती है करेगा, सफल। वो तो करेगा हाँ ही करेगा, सफल हो सकती है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। 6th मैम इसके 5th हाउस के लिए क्या बोलेंगे, बुद्धि विवेक के लिए कैसे बोलेंगे, जैसे मंगल बैठा है वहां पर, तो बड़ी शार्प तेज बुद्धि होगी, तेज बुद्धि, हाँ और जो लॉजिकल शुक्र होगी, लॉजिकल होगी। और शुक्र है तो पंचम में शुक्र क्या देगा, देखो कलाओं में हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, कोई ना कोई कला हमारे अंदर होगी, क्योंकि 8th का लॉर्ड होके वो शुक्र वहां बैठा हुआ। हाँ बट वो मैम रेट्रो, बट 8th के लॉर्ड से कला क्यों होगी? क्योंकि 3rd से और 8th से ही देखते हैं ना। क्या बोल रही हो? यस 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 यस। हाँ?
चलिए अब ये वाला चार्ट कोई बताएगा या इसको मैं ही एक्सप्लेन कर दूं? मैं बताऊंगा। हाँ बताइए बताइए। नहीं, कोई पहले सर बोलना चाहते हैं। हाँ राहुल राकेश कौशल जी बताइए। सबसे अफ्लिक्टेड हाउस में इसमें 12th है, मार्स 12। वहां पे है, और राहु का और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। हम्म और जो लगन लॉर्ड है मरकरी, वो सबसे ज्यादा अफ्लिक्टेड है। हम्म उसी वजह से ये सब एक्सपेक्ट आ रहे हैं। तो इसके चाइल्ड के रिलेशन मदर के साथ गड़बड़ हो सकते हैं, मदर को तंग कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हम्म बस यही ठीक मैं। है। चलिए अब करण करण जी बताइए। अगर मैं कहूँ कि लग्नेश है और 12वें घर में गया तो अच्छी बात है, बंदा बाहर जाएगा, बाहर अच्छा अरे काम कर बाहर सकता जाना, है। देखिए बाहर जाएगा ठीक है, बाहर जाके हर एक कोई खुश रहेगा वो जरूरी तो नहीं है ना। ठीक बात है, मगर लाभ भाव का स्वामी उसके साथ है तो इसको 12वें जाना अच्छी बात है। बट अच्छी लग्नेश बात है 12th लेकिन में वो आके 6th का बीमार लॉर्ड भी भी तो है। करेगा जातक को। हाँ जी मैम, हम नेगेटिव ही सब कुछ क्यों देख रहे हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे हैं? देखना पड़ेगा भाई। भाई हम पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करें तो पॉजिटिव होगा ना। चलिए आप बताइए बताइए। लेकिन अभी जो 9 साल का जो बच्चा है उसके लिए कुछ प्रभाव आप नहीं बताएगा? ये लेडी है 9 साल का है, राहु बैठा है 4th भाव में बैठा है, तो 4th भाव में राहु बैठा है, राहु केतु को एक्सिस है, उसका मदर के साथ में अटैचमेंट कम बेसी होगा और मदर के साथ बोनी बना कमती होगा। उसका दृष्टि 10 भाव में 10 भाव में जा रहा है, 10 भाव में अभी कर्मों का हम बात नहीं करेगा। उसका देखेगा 12 भाव में, 12 भाव में अगर उसको दृष्टि जा रहा है, अगर फॉरेन में कोई रिलेटिव है उसका साथ में उसका ज्यादा अटैचमेंट होने का चांसेस है। ईयर 9 ईयर बच्चा लेडी, उसका 6th भाव में दृष्टि जा रहा है, 14 में दृष्टि जा रहा है, उसको थोड़ा सा सोचेगा जो रिलेटिव का बात आ रहा है, चलो हम बाहर में जाने का, उसका तो रिलेशन बनाने का मन लगेगा। मैं जस्ट वो ईयर एंड फीमेल लेके 9th ईयर कंसिडर करके राहु का महादशा लेके मैं अच्छा तक एनालिसिस किया। लेकिन लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है ना, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, इसलिए हम अच्छा तक एनालिसिस। हाँ स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं ये बिल्कुल। मेल चाइल्ड है, ये अभी मेल अभी चाइल्ड है अभी शिव बाहर जी। जाएगा, नौकरी करेगा, उसको डिवोर्स होगा तब तो लाइन का बाहर चला गया ना। सर क्लास में आप क्या हसीम जी, मैंने बताएगा? राहु को देख के बोल रहा सिस्टमेटिक हूँ। जाएगा, हाथ उठाएगा, बात चलिए उठाएगा, ठीक है तो ठीक है आप वो ठीक है कोई देखिएगा। बात नहीं, वही मैं मैं बता बता देती हूँ अभी मैं तो देखिए। एनालिसिस करके बट रखा ना। अभी मीनू 12 मैम, जाएगा, 12 के बारे में तो हम तो डिस्कशन किया नहीं ना। आसिम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, ऐसे क्लास नहीं चल पाएगी। देखो ऐसे चलेगी तो फिर मैं क्लास ही नहीं लेनी बंद कर दूंगी। सुमन जी। मैम मैम अभी क्योंकि हमें महादशा और उससे देखना है, सो राहु एंड गुरु की दशा चल रही है। फर्स्टली राहु का एस्पेक्ट आ गया, 5th एस्पेक्ट आ गया 8th हाउस पे जो मून पे आ गया। तो अगर राहु का एस्पेक्ट आ गया मून पे, राहु इज मोस्ट केपेबल ऑफ हार्मिंग सन एंड मून, तो वो डिप्रेशन के टेंडेंसी में तो लेके जाएगा ही जाएगा पर्सन को, क्योंकि अभी राहु की एक्टिव दशा है एंड 8th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा। देन उसका जो सेकंड एस्पेक्ट आ गया, और मतलब 10 नंबर की राशि में आ रहा है। शनि उसका मित्र तो है, लेकिन शनि भी अब 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम्स तो देगा, स्ट्रगल देगा लाइफ में, एनिमीज कॉम्पिटिशन्स को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जा रहा है वो जा रहा है कर्म भाव में, और कर्म भाव में राहु केतु का एक्सेस है। तो पर्सन को ठीक है काम करेगा, लेकिन उसको ना उतनी वो नहीं होगी कि यस वर्क इज एवरीथिंग, मतलब मजे मजे में काम करना कि ठीक है हो गया, बट मदर व्हीकल ये सब चीजों से ऑब्सेशन रहेगी। उसके बाद जो एस्पेक्ट जा रहा है 9th, वो जा रहा है 12th हाउस में, एंड 12th में वैसे भी लग्न का लॉर्ड अपने से 12th में हो गया, तो एनीवे वो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह ये सब दे सकता है आई थिंक, लेकिन क्योंकि अभी उसकी दशा नहीं चल रही है, बट राहु की आ गई एस्पेक्ट आ गई अगर 12th हाउस पे, आई थिंक अगेन 1 2 3 राहु की एस्पेक्ट 12th हाउस पे अगेन उसको हार्म ही करेगी। चलिए अब मैं ना स्टार्ट को खत्म कर देती हूँ अभी, ठीक है। देखिए मैं बड़ी थोड़ा ही सा बोलना चाहती हूँ। कौन है? अगर आप अंकिता जी, अब आपने काफी सारा बोल लिया, नेक्स्ट वाले में, ओके ठीक है ना। ओके मैम। राहु की महादशा, सबसे वीकेस्ट जो भाव है इसका, एक तो 9th हाउस है, दूसरा 12th हाउस। क्लियर हो गया? 9th हाउस क्यों बोला? क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 6th में है, केतु मंगल और बुध से दृष्टि। क्लियर? और 12th हाउस क्यों मैंने बोला? क्योंकि वहां मंगल भी है, बुध भी है, शनि और राहु की दृष्टि है। ये तो हमने दो भाव निकाल दिए, 9th और 12th। अब मैम राहु की जो महादशा, एक बार बोल लेने दीजिए ना, बीच में कौन बोल रहा है पहले ये बताइए।
मैम मैंने बोला था जस्ट एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट, कैन आई जस्ट रेज वन क्वेश्चन? एक्सट्रीमली अभी सॉरी टू नहीं, अभी इंटरप्ट। नहीं, बाद में पहले मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। राहु की महादशा है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस स्थान से छठा, आठवां और 12वां, ठीक है ना। आज का जो कंसेप्ट है ना वो समझ लीजिए। पहले भाव हम निकाल के अलग कर देंगे, कौन सा भाव हमारा सबसे वीक है, क्योंकि लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना वो उस भाव से ही आएगी। क्लियर हुआ? उसके बाद महादशा नाथ जो चलेगी वो पर्टिकुलर किस एज में है और वो मेरे किस भाव को ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। अब एकादश से छठा है, एकादश को प्रॉब्लम देगी, लेकिन मेरा अभी एकादश से कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरा, एकादश भाव मेरा पहले से बलवान है ना, यहाँ पे सूर्य ने इस भाव को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो मुझे इससे मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट नहीं देखूंगी कि ये पाप कर्तरी में भी है, मंगल वहां चला गया, एक ग्रह बैठ गया बलवान करने के लिए, मुझे उस हाउस का अभी इतना काम नहीं है, मैंने वो छोड़ दिया, अलग हटा दिया। आगे आते हैं, पंचम से ये 12वां हो गया। क्लियर? पंचम भाव मेरा बहुत अच्छा है, शुक्र मेरे लगन में बैठा हुआ है, थोड़ा वीक हो भी जाएगा, इससे 12वां हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। 9th हाउस मेरा सबसे वीक है, अभी जो हमने देखा ना 9th और 12th, 9th का लॉर्ड ही मेरा 6th में है, और 9th से 8th हाउस के लॉर्ड की महादशा है। अब समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, ये 9th हाउस जो है ये मेरे गुरुजनों का भी हो गया, इस टाइम पे देखें तो मेरे पिता का हाउस भी है, मतलब है ही पिता का हाउस है ना, और इसी की मुझे जरूरत है। लक का सपोर्ट मुझे चाहिए हमेशा, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, मुझे गुरुजनों का सपोर्ट चाहिए और पिता का सपोर्ट भी चाहिए। क्लियर हुआ? और उसी से जो महादशा नाथ आई है वो कहाँ पे आ गया है, 8वां आ गया। सूर्य से 9th को लगन बना लेती हूँ रफ आइडिया लेने के लिए। क्या सच में, मैंने इस चार्ट से तो देख लिया, क्या सच में पिता को परेशानी है? ये आ गई उनकी दशा। 9th लॉर्ड, सॉरी लगन लॉर्ड कहाँ है? 8th में। सबसे पहले ये पॉइंट हमने देख लिया, केतु से दृष्ट है, दूसरा पॉइंट देख लिया। अब राहु की महादशा आ गई है पिता की, ठीक है ना, तो ध्यान उनका कहाँ होगा? हमेशा काम 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 काम। क्लियर हो गया? उससे पहले जो उन्होंने दशा निकाली है वो मंगल की निकाली है, ये देखो मंगल की दशा कहाँ थी, इनकी संतान का हाउस का स्वामी कहाँ है? छठे में, और शनि से और राहु से दृष्ट है। अब मैं लगा लेती हूँ संतान का चार्ट। क्लियर है? ये देखो मैंने संतान का चार्ट लगाया, संतान ने जो पीछे दशा निकाली वो मंगल की थी, 12वें में बैठा था, राहु से दृष्ट था, शनि से दृष्ट था। इसका मतलब कि इसे पीछे की दशाओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, जो पिता के चार्ट से दिखा, क्योंकि इनका संतान पर्टिकुलरली, इससे जब मैंने पिता का चार्ट बनाया तो संतान का चार्ट बन गया, 5th हाउस मैंने देखा, उसमें मैंने दशा कैलकुलेट की कि वहां क्या पिता को कष्ट था। भाई संतान बीमार है तो ऑब्वियसली पिता की लाइफ में स्ट्रगल है, ये हमें क्लियर दिख गया। अब मैंने देखा कि राहु की दशा पिता को कितना स्ट्रगल कराएगी, तो मुझे क्या दिखा कि राहु दशम में है पिता स्थान से, तो यहाँ हम मरने जीने जैसा स्ट्रगल नहीं बोलेंगे। पहली बात, काम में स्ट्रगल रहेगा वो अलग बात। क्लियर हुआ? ऐसे आप घुमा के चार्ट देख सकते हो कि घर में किसको ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है राहु की दशा में और किसको कम दिख रहा है। अब माता का देख सकते हो, चंद्रमा से चतुर्थ लगा के देख सकते हो, सेम इसी राहु की दशा को। अब राहु छठे में आ गया है ना, वहां हमने 4th हाउस देखा था, राहु बैठा था, यहाँ राहु छठे में आ गया है। तो छठे का राहु ज्यादा परेशान करेगा या दशम का राहु ज्यादा परेशान करेगा? छठे। पता चल गया ना अब घर में किसको परेशानी होने वाली है, कहाँ परेशानी होने वाली है। अब ये हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो गई है इस बच्चे की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें ना अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा नहीं, ये तो हमेशा परेशान कराएगा तुम्हें। और इसका लॉर्ड ही जब 6th में आया है, और ये लॉर्ड इसका देखो भगवान ने पहले ही बलवान बना के भेज दिया एकादश में कि चलो करो अपनी मेहनत अब तुम, है ना। तो अपनी मेहनत से ही हमेशा इसको आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे को। दूसरा, इसको एक सलाह दे सकते हैं कि भाई थोड़ी अपनी ना बोलचाल थोड़ी ठीक रखना, बस ये एक हमारी तरफ से इसकी सलाह रहेगी, क्योंकि बोलचाल का प्रभाव अभी तो माता पिता सुन रहे हैं, क्योंकि वो माता पिता हैं। आगे जब आगे जाओगे ना दूसरे घर में, वो लोग नहीं सुनते, फिर वहां पे वो बोलचाल के कारण काफी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये हाउस पीड़ित है, ये हाउस पीड़ित है। मैरिड लाइफ में ये हाउस का बहुत बड़ा रोल है ना, और ये हाउस भी पीड़ित हो गया। और आगे जो दशा आएगी राहु के बाद, आप देखो गुरु की दशा आ जाएगी, जिस टाइम पे इसे गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया ना?
चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करण, हाँ चलिए बताइए सुमन जी, पहले आप बताइए। सो मैम व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि आपने जैसे देखा, आपने तो नेकेड आई से देख लिया कि ये दो हाउसेस वीक है बट ये स्ट्रांग है। तो बट इसमें अगर उतना नहीं हमें टाइम स्पेंड करना हो तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली हैव अ लुक ऑफ द सेम फ्रॉम शटबल आल्सो, नहीं, कि कौन षटबल से सा तो आप स्ट्रांग ग्रहों का, है। षटबल से सिर्फ आप ग्रहों का बल देख पाओगे, हाउसेस का बल नहीं देख पाओगे, है ना। वो आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अंदाजा लग ओके जाएगा। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 6th 8th 12th का कनेक्शन, और कौन से हाउस का लॉर्ड 6th 8th 12th में गया है, क्योंकि परेशानी तो वहीं से ही आनी है। राइट राइट। एंड एस्ट्रो सेज में एक्चुअली शटबल भाव का भी मिलता है कि कौन सा हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट है, अरे कौन उससे सा। ना, उससे देखने से अच्छा है कि आप ऐसे देख लो, इससे ज्यादा ठीक है। पता चलेगा आपको। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन वाज व्हिच सॉफ्टवेयर इज दिस जो आप यूज कर रहे हैं। ये है पाराशर लाइट 0.9। सो मैम दिस इज पेड सॉफ्टवेयर। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। संजीना जी। मैम ये आपने बोलचाल का कैसे आपने नहीं समझ आया, बोलचाल के में ध्यान रखना, वो क्यों बोला आपने? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक तो अभी तो राहु की दशा चल रही है, हम्म। ठीक है ना, और गुरु अकेला बैठा है वाणी स्थान में, कारक भाव नाशाय वाला नियम है ना, वो यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, और मैं सोच रही थी मैम गुरु बैठा है तो शायद वाणी बहुत अच्छी होगी। ये तो गलतफहमी है बहुत बड़ी। चंद्रमा देख भी रहा है, जिस दिन दिमाग सटका तो कुछ गलत ही निकलेगा मुंह से। हाँ चंद्रमा देखो, की दृष्टि वैसे है गुरु वैसे पे। बोलने में अच्छी है, वैसे बोलने में नेचर सॉफ्ट है, इमोशनल है, लेकिन जब गुस्सा आया तो फिर ना इधर वाला कोई ना इधर वाला कोई, बस ठीक है ना, वही गुस्से पे ही तो काबू करना है। चंद्रमा का तो दृष्टि है अपने तो भाव को अच्छा देख हो, रहा तो अच्छा। अच्छा रहेगा। हाँ तो चंद्रमा बढ़िया है, दृष्टि अपने भी भाव को अशुभ दिख रहा ग्रह है, भी नहीं है। पैसा आएगा, क्या दिक्कत है। मैम एक केतु के क्वेश्चन एस्पेक्ट और से था। बुरा इफेक्ट, हाँ, पैसा तो बानी बहुत बानी है। बानी का बदल। केतु के हाँ एक्सपेक्ट करके राकेश इफेक्ट शर्मा जी होगा। फटाफट कीजिए, क्लास बंद होने वाली है, जल्दी। मैम इस चार्ट में 2 ग्रह उच्च राशि के हैं तो इसकी लाइफ तो कट जाएगी आराम से, इसका राजी हो गया बहुत बड़ा ये। कहाँ पे है? गुरु अपनी उच्च राशि में, सूर्य अपनी उच्च राशि में। नवमांश में गुरु नीच का हो गया सर। देखो गुरु उच्च राशि में भले ही हो, ठीक है ना, हम्म। उसका स्वामी कहाँ चला गया? 8वें में, राहु से दृष्ट हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, गुरु कारक भाव नाशाय बना रहा है, तो उच्च राशि में जाके बस इतना ही है कि आप अपने घर के उस रूम में चले गए हो जिस रूम में आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है ना, उस जी। रूम में जाके आप गुस्सा कर रहे हो तो वो रूम वाले तो परेशान होकर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, मान लो आपका बेटे का कमरा है, आप कह रहे हो बड़ा अच्छा सजा रखा है भाई, मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे, आप वहां जाके बैठ गए, अब बेटे की तो आपसे नहीं बन रही, आप तो वहां अकेले जाके उसे डिस्टर्ब करने आ गए उसकी पर्सनल लाइफ में, तो वो यहाँ गुरु कर देगा। जी हाँ। ठीक है, मैम एक अभी और बेसिक सा क्वेश्चन है, बस वो बता दीजिए ना। हम कहते हैं ना 6 8 12 की दशाएं देख लेनी चाहिए अगर जब बच्चा होता है, लेकिन अगर 6 8 12 की दशाएं में ना हुआ हो, उन दशाओं में हुआ हो जो 6 8 12 में ग्रह बैठे हो और उनकी राशि केंद्र त्रिकोण में हो, तो इसको कैसे समझेंगे? राशि केंद्र त्रिकोण में हो तो ये चेक कीजिए कि वो मूल त्रिकोण राशि है उनके केंद्र त्रिकोण में या नहीं। अच्छा, और वो अगर मूल त्रिकोण अगर नहीं है सपोज, लेकिन तीसरे में या 11वें में है, बट बैठे वो 6 8 12 में हुए हैं, तो तो हम बहुत परेशान, फिर वही कंसेप्ट लगा लीजिए, वो किस स्थान से छठा 8वां 12वां बन रहा है। अच्छा ठीक है है। ना, हाँ जी। लगन से छठा है, परेशानी हो सकता है पिता स्थान से तो बनेगा नहीं, माता स्थान से भी नहीं बनेगा, छठा 8वां एक्टिव होगा तो, ठीक है ना, और उसमें से जो वीकेस्ट भाव होगा उसको ज्यादा परेशानी उस टाइम पे हो जाएगी। कभी कभी आपने सुना है ना कि बच्चा पैदा हुआ है और माता को ज्यादा परेशानी हो गई या दादाजी गुजर गए, ऐसे केसेस जो होते हैं ना वो इसी कारण से देखने को मिलेंगे। ओके। तो यहाँ चतुर्थ में माता जो है ये राहु से नहीं देखेंगे, चंद्रमा से चतुर्थ लगा के देखेंगे मैम। नहीं, कैसे भी देख लो, आप ऐसे भी देख सकते हो, अच्छा, जैसे मन करे ऐसे देख लीजिए। और इसका केतु का इफेक्ट आ रहा है दूसरे घर पे, तो इसका वाणी पे क्या इफेक्ट आएगा? केतु का इफेक्ट है ना, तो वो चिड़चिड़ाहट देगा मन में थोड़ी सी, वो चिड़चिड़ाहट देगा, और चंद्रमा पहले से अष्टम में पीड़ित है, तो हाँ जी, चिड़चिड़ाहट में कितना भी बार बार कोशिश करेंगे सॉफ्ट बोलूं सॉफ्ट बोलूं, एक दिन गुस्सा निकल जाएगा। ठीक बात। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैम यहाँ पे शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, तो मैम इनको और 8वें पे दृष्टि भी है मैम, तो ये एक तो लॉन्जेविटी बढ़ाएगा ना इस केस में? वो जब वो वाले चैप्टर पे आएंगे ना तब बात करेंगे, क्योंकि एक चीज से हम नहीं बता सकते उसको, चंद्रमा भी तो ओके। पीड़ित हो गया, अब चंद्रमा पीड़ित है हाँ तो बालारिष्ट योग भी बोला जाता है,
मैम बाकी शनि छठे में, तो मैम लॉन्ग टर्म बीमारी भी देगा ना फिर तो। बिल्कुल देगा। जो ग्रह छठे में है वो अपने तरीके की बीमारी देगा। शनि है, मंगल है, बुध है, केतु है, 4 तरीके की बीमारी हो जाएंगी। अब 4 तरीके की बीमारी हो गई तो 5, 6, 7 अपने आप आ जाएंगी। फिर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं किसी बीमारी को। एक क्वेश्चन ठीक है मैं करण करूँ जी, फटाफट बताइए। दीदी? जैसे आपने भी इस चार्ट को देखा है, आपने लग्न से छठा, आठवां, 12वां देखा, चंद्रमा से चतुर्थ और सूर्य से नवम। इसी तरह से मैंने पहला चार्ट देखा, उस पे मैंने भी लग्न से देखा, चंद्रमा से चतुर्थ देखा, सूर्य से नवम और महादशा से और पूर्वाजित क्रम से। तो आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई आप रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा, ठीक है ना। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सारी बात ही सुन रहा हूँ मैं। उसमें ये चीजें सब जो आपने अभी बोली है, मैं सब फर्स्ट चार्ट पे लगा चुका हूँ। नहीं वो ठीक है, आपने लगाया। देखो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आपने नहीं लगा, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। नहीं नहीं ठीक है दीदी, ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें वो चीजें दिख रही हैं, तो वहां की हम परेशानी नहीं देख रहे। नहीं नहीं देख रहे हैं, वहां भी हम दोबारा से उस चार्ट को ले लेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना किसी भी चार्ट में, हम दोबारा से ले लेंगे उस चार्ट को, जब तक नहीं, सबके उसमें भी आप कंसेप्ट क्लियर नहीं देखोगे, हो जाएंगे। उसमें भी चंद्रमा से चतुर्थ, सूर्य से नवम, महादशा से, हाँ लग्न नहीं, से। सारे सारे चार्ट्स में दिखेंगे, सारे चार्ट्स में दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी अभी मेरा टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, रंजीत ओके, पटेल जी ठीक है मीनू जी। मैम, हाँ मीनू मैम थैंक यू। सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क कि मैम राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं चंद्रमा पे और चंद्रमा ऑलरेडी वो डेबिलिटेटेड स्थान में है, तो मैम क्या ये पर्सन रियली डिप्रेशन में नहीं होगा? राहु मून का पूरा इतना वो हो रहा है तो। हाँ हो सकता है बिल्कुल। दशाएं अगर उसको ऐसी मिल जाएं तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो लाइक मैम सकता। राहु इज टोटली एक्टिव एंड एस्पेक्टिंग मून व्हिच इज ऑल देखो व्हिच इज खाली इन अ वेरी बैड पोजीशन। राहु से डिप्रेशन नहीं होता। मेरा राहु के साथ चंद्रमा है और मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। ओके ओके तो उसमें ओके बहुत सारी ठीक चीजें मैटर करती हैं डिप्रेशन होने के लिए। और मैम गुरु है। भी तो हाँ, देख रहा है, वो भी तो देखे। और हाँ मैम गुरु भी लास्ट देखते क्वेश्चन मेरा बस ये था कि मैम अभी आपने जो एनालिसिस किया ना, तो हैं। मतलब क्या आपने मतलब वो कारक और ये सब देख लिया, या ये हमें अभी इतना नहीं माइंड में रखना है कि कारक है, पापकत्री है कुछ मत और देखो इसका ना लॉर्ड अभी, कहाँ है? अभी बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख के निकल जाओ, बस छुट्टी करो, ठीक है अभी ना। मतलब उतना हमें हर भाव को नहीं देखना ना कि कारक क्या हाँ कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। दाता वो ग्रह क्या जब कर रहा है। पर्टिकुलर भाव के ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, हाँ पर्टिकुलर भाव से जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको ढंग से रिजल्ट निकालना है तो ये इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो आप पढ़ के आ चुके हो, बस छुट्टी। पढ़ हाँ लिया दैट्स आपने। व्हाट आई वाज खाना आस्किंग। बनाना जब सीखते हैं, जब ज्यादा मेहनत लगती है, जब बनाते हैं ना, तो इधर से फटाफट अंदाजे से चीजें डल सी आती हैं और सब्जी बन जाती है। यस दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि हम वो कारक और ये सब सारा देखते रहेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देखते ही रह जाएंगे और क्या, एंड मैम इतना आप थोड़ी डिविजनल देखना है। चार्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइक लगना से जो प्रिडिक्शन हमारी आ जाती है, सिर्फ क्या हमें D9 को रियल और D30 को, बस उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब प्रोफेशन वगैरह के लिए भी हमें D10 वगैरह इतना देखने की जरूरत नहीं होती? नहीं, D1 से ही सारे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। ओके। रंजीत पटेल जी। मैडम यहाँ पर शुक्र भी पीरियड हो रहा है ना, छठे में और 12वें में अशुभ ग्रह है। हाँ सुख में कमी आएगी। ठीक है, चलिए जी, ओके, प्रणाम। नमस्कार दी। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। प्रणाम। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू मैम।